सूर्या साहब खामोश हैं मुझे लगता है, या अभी मेरे ख्याल से पहुंचे नहीं है उस मकाम पर जहां पे इनको शुरू करना है। ज्वाइन तो कर लिया। एक और भाई आएंगे, 1 मिनट में आ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वो फवाद साहब हैं, और वही इसके कहना चाहिए कि उन्होंने ही मुझे आमादा किया, उन्होंने ही इस काम को जैसे बीड़ा उठाया। तो हमें लगा कि और भी दोस्त जो, क्योंकि जैसे एक ना ये कहना चाहिए कि कथा सरित सागर या कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो जिनके बिना, मतलब आप इंडिया में अगर आप रहते हैं, और खासकर नॉर्थ इंडिया में, मतलब एक जो एक हिंदी हार्टलैंड जिसको कहा जा सकता है, उर्दू भी जिससे वाबस्ता है, हिंदुस्तान जिसको कहते थे पहले, हाँ, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। वहाँ पर जैसे रहते हुए पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित सागर, इनका अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो और आपने ये ना पढ़ा हो, तो मेरे ख्याल से आपकी इल्मियत मुश्तबा और अधूरी है। आपने चाहे कुछ भी कर लिया हो, मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है मुझे। नहीं, ठीक बात है। असल में ये तो उन चीजों में से है, वो मैं अपने आप से इत्तेफाक रखता हूँ कि इल्मियत जो है वो अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीजें होनी चाहिए करना। ये चीजें तो मुझको लगता है कि माजी में जब कुछ बरसों पहले, कुछ सदियों पहले जो है ये सारी चीजों का जो एक इल्मियत का करिकुलम अब स्पेसिफाई हो गया है। इसके अलावा ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, और यही एक तरह से निशानदेही, मिसाल राह होती थी लोगों के लिए कि हिकमत हाँ, कैसे बरतनी है, हाँ, और हाँ, किस तरह से जो है दूसरे के तजर्बों से अपने लिए बरात हासिल करनी है, और जो है किस तरह से जो है चीजें हो सकती हैं। मतलब अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना, ग्लोबलाइजेशन के इंटरनेट का जमाना है। यहाँ बैठा हुआ इंसान कहीं भी देख सकता है। जिस वक्त जो है नजरें बहुत ही महदूद हुआ करती थी, लोगों के सफर बहुत महदूद होते थे। लोग अपने हाँ, इलाके में अक्सर लोग ऐसे होते थे, अपने इलाके में पैदा हुए और वहीं पर जो है वफात जी, पा जी, गए। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मिशनें रहा, इस तरह की चीजें हुआ करती थी कि अलग अलग हाँ, एक्सपीरियंसेस उनको दस्तयाब इन्हीं चीजों से होते थे। और जैसे जैसे मुझे लगता है कि जिस तरह से हमको बकिया दूसरी सारी चीजें मिलती गई, सबसे क्लासिक एग्जांपल अभी इस वक्त का है, शॉर्ट्स है, रील्स है, दिस है, दैट है, तो हम धीरे धीरे करके पसे कोई डालते चले गए इन सारी चीजों को। हम्म, हम्म। कथा सरित सागर को जो सबसे ज्यादा प्रचलित किया पिछले कुछ दशकों में, मेरे ख्याल से जी जी। इंतजार हुसैन से बड़ा कोई नाम सामने नहीं आता किसी भी लैंग्वेज में मिला के। हिंदी का भी अदब आप मिला लीजिए, लेकिन अगर कहना चाहिए कि एक कद्दावर शख्स ने इसकी हिमायत करके इसको मकबूल किया, तो मेरे ख्याल से वो इंतजार हुसैन मेरे नज़दीक तो वही है। उनके अलावा मैंने किसी शख्स की जबान से मुसलसल बार बार कथा सरित सागर का नाम नहीं सुना सिवाय इंतजार हुसैन के। और अभी फवाद साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, तो मुझे तकरीबन यकीन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई इस बारे में, पर वो जरूर इंतजार साहब का ही नाम लेंगे। मेरे ख्याल से कथा सरित सागर एक तरह से इंतजार सूर्या साहब, आपकी कितनी वाकिफियत है कथा सरित सागर से? मैंने भी नाम भर सुना है। बाकी कुछ कथाएं वगैरह जो इसमें है, वो कथाएं क्योंकि लोक कथाओं के रूप में जो है पॉपुलर हो गई। जैसे पंचतंत्र वगैरह की कई कहानियां ऐसी मिलती रही, तो वो कहानियां तो पहुंच, लेकिन ऐसे नियोजित रूप से पढ़ा तो मैंने नहीं। ये नाम जरूर सुना है, कथा सरित सागर जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो पहले कभी पिशाची में लिखा था, फिर ऐसे, क्योंकि ये फिर संस्कृति का हिस्सा भी थोड़ा हो गई, क्योंकि इसमें सब वही जी, कथाएं। तो मैं अगर कहूँ तो धर्म वगैरह में जो हम पढ़ते हैं, शास्त्रों वगैरह में जो हम पढ़ते हैं, तो कथाएं वही है। तो उस लिहाज हाँ, से मैं कुछ रखता हूँ, पर ऐसे नियोजित रूप से मैंने पढ़ा नहीं है। जी, जी। अ, फवाद साहब भी जुड़ गए हैं हमारे, बड़े भाई हैं, और मेरे मेरे ख्याल से इस आइडिया कथा सरित सागर का फवाद साहब ने ही हमारे मन में डाला। और फवाद साहब कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार, आदाब और आदाब, नमस्ते आदाब। और सत श्री अकाल, अगर कोई और भी है ऐसा तो सबको सलाम। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच। फवाद साहब, कथा सरित सागर को पढ़ने की और इसके मुताले को शुरू करने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, और उसके बारे में जरा सी रोशनी डालिए, फिर हम शुरू करते हैं। जी। कथा सरित सागर को पढ़ने की इंस्पिरेशन इंतज़ार हुसैन साहब से मिली। इंतज़ार हुसैन का मैं बहुत मद्दाह हूँ, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ उनको। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने थिएटर की दुनिया में भी, थिएटर के हवाले से भी, दास्तान गोई के हवाले से भी। तो बस उन्हीं से ये तहरीक मिली कि
कथा सरित सागर को, क्योंकि उसका कोई उर्दू तर्जुमा मौजूद नहीं है, तो मुझे इस बात का हुआ कि इसका एक उर्दू तर्जुमा कर लिया जाए अगर साथ ही साथ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात। सूर्य साहब, आप पहचान रहे हैं फवाद साहब कौन है? नहीं, मैं माजरत पहचान तो नहीं पा रहा हूँ मैं। आपने गालिब अफसाना मैंने आपको भेजा था एक बार, आपने सुना? वो कैसा लगा था सुन के आपको? ये अच्छा था, अच्छा, तो ये वही साहब है। आफताब जमी सुना आपने मुस्तफी का? हाँ हाँ, मैंने सुना, मैंने उनको सुना। जी भाई। अच्छा अच्छा, बड़ा मैं अच्छा मुझे लग रहा है मिल गया। जी बहुत भाई। शुक्रिया। तो फवाद साहब, हमारे सबके सामने कथा सरित सागर खुली हुई है, और पहली बार चूंकि हम हम्म। बैठ रहे हैं, और ये सिलसिला पहली बार बैठना हमारा इसी एक फंडामेंटल अजम्पशन के ऊपर मुनहसिर है कि हम आइंदा भी बैठेंगे, वरना ये मीनिंगलेस है ना, क्योंकि ये चीज बहुत बिल्कुल बड़ी है, बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। बात। हाँ। जी 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 जी। तो अब चूंकि पहली धीरे धीरे तो कोई एक रस्म कोई तौर बन जाएगा कैसे हम काम करेंगे, पर चूंकि पहली बार बैठे हैं, तो आप चूंकि बड़े हैं भाई, आपका फर्ज भी है और हक भी है। तो आप बताएं कि हम किस तरह से शुरू करें। हम प्रथम लंबक से ही शुरू कर रहे हैं, किस तरह से करें? जी भाई। मैं तो आज चूंकि पहली मुलाकात है, तो थोड़ा थोड़ा मैं चाहूंगा कि सबकी सबसे थोड़ी जानकारी भी मिल जाए कि सब लोग क्या क्या करते हैं, और फिर उसके बाद हम सबसे इजाज़त लेकर शुरू करते हैं बाकायदा। कुछ थोड़ा जी बहुत भाई। सबके बारे में कुछ पता चल जाए तो भी अच्छा लगेगा, दिल को खुशी होगी। एक तो यहाँ पे जी हमारे यहाँ सब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत पता नहीं अजीब व गरीब बकवास चलती रहती है, तो एक ये कथा सरित सागर के जरिए कुछ रास्ता ही निकल रहा है जानने का जी लोगों को। जी। तो सूर्य साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। आप भाई को तारुफ पेश कीजिए अपना। चूल्हे हूँ, अ, विज्ञान का छात्र हूँ, अ, अदब से शगफ है। अब अदब वो खाली उर्दू अदब नहीं है, वो अदब किसी भी जबान का, क्योंकि अदब पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना लिखना अच्छा लगता है, आप लोगों को सीख रहा हूँ। गजलें कहता हूँ या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गीत भी वाह। लिखे, कितना भी लिखा है। बाकी लवन भाई के साथ में जुड़ा था, और तभी से हम सब कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही परिचय से तो क्या दूँ। सूर्य नाम बताया आपने? सूर्य, अभी भी समझ में नहीं आया मुझे, सॉरी। सन, जो सूर्य सूर्य। जी सूर्य। हाँ हाँ, सही है सही है, ठीक है। जी। सही। कुमैल कुमैल साहब है हमारे साथ, कुमैल रिजवी साहब। जी भाई। अदब है भाई। कुमैल रिजवी नाम होता है मेरा। शहर अदब। इलाहाबाद से पहुँचता हूँ। और बाई प्रोफेशन मैं एक सीएमए हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, फिलहाल पीएसयू में। तो जो माश के हवाले से हूँ। और उर्दू और अदब की जहाँ तक बात है, तो ये तो घर की चीजें रही हैं हमेशा से। उसके बाद जैसे एक उम्र आने के बाद जो है दिलचस्पी पैदा हुई, तो अनवर अब्बास इलाहाबादी साहब की शागिर्दी, उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल किया। और उसके बाद से ये सिलसिला है, थोड़ी बहुत जो कुछ हो जाता है। वाह, बहुत शुक्रिया। कुमैल साहब, आप कौन से शहर में हैं अभी? रमन भाई, मैं अभी होता हूँ सिंगरौली, मध्य प्रदेश। एनर्जी सिंगरौली। कैपिटल जी। ऑफ इंडिया कहा जाता जी जी, ठीक है। तो मैं फवाद साहब से मेरी कुछ जान पहचान है, फिर भी चलिए रिकॉर्ड पे सब बैठे हैं तो मैं भी बताऊं कि मैं हम्म। वैसे पानीपत से हूँ, हरियाणा से। हाली पानीपती मशहूर माने गए हैं हमारे शहर के। और फिलहाल मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ, और उस हम्म। सिलसिले में मैं शिमला में पोस्टेड हूँ कुछ महीनों के लिए। तो इतना ही है अदब का। मैं तालिब इल्म हूँ, और बहुत ज़ौक़ और शौक़ से और कई बरस से ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दिन अगर 2 4 5 घंटे भी दूरी बन जाए किसी कारण से, तो एक मछली जिस तरह पानी के बिना तड़पती है, वो कैफियत होती है। तो एक नशे की तरह जी चाहता है हर 2 4 5 घंटे में भाई कुछ ना कुछ दो सरफे तो कहीं देख लें। तो कहने का हम्म। ये जाहिर है, ये बहुत उससे कह रहा हूँ, मतलब जानता कुछ नहीं हूँ, लेकिन शौक ये है। तो जी साहिबान। तो फवाद साहब, आप भी भाई लोग आपको जानते नहीं है, आप भी हम्म। अपने बारे मेरा में बताइए। बुनियादी ताल्लुक, मेरी तालीम जो है वो तो थिएटर की है। मैंने नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स से थिएटर की तालीम हासिल की। बस उसके बाद से बस थिएटर करते रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। फिर हिंदुस्तान में दास्तान गोई का आगाज़ हुआ, तो उन्हीं की देखा देखी हमने भी दास्तान शुरू कर दी। तो बस उसी की आज एक कड़ी ये भी है। उम्मीद है कि इससे भी कुछ
आप लोगों से सबसे सीखने को मिलेगा, और इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए। तो फवाद साहब, आपने जो ये काम शुरू किया है इसके ट्रांसलेशन का, ये महज ट्रांसलिटरेशन है या ये प्रॉपर ट्रांसलेशन है जबान का भी? जी। देखिए, इरादा तो ये है कि इसको प्रॉपर ट्रांसलेट कर दिया जाए। फिलहाल मैं सिर्फ इसको ट्रांसलिटरेट कर रहा हूँ, यानी देवनागरी से जो हमारा उर्दू रस्मुल खत है उसमें मैं लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल तो सिर्फ जी। इतना ही कर रहा हूँ। ये करता हूँ साथ में कि कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो उनके मायने लिख लेता हूँ अपने तौर पे, जो हाँ। मुझे मिलते हैं। मगर हाँ। अभी तो फिलहाल ये कोशिश है कि पहले इसको एक, क्योंकि मैं ये चूंकि खुद भी अभी ताज़ा ताज़ा मैंने हिंदी सीखी है पढ़ना, जी। 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 तो उसकी भी एक तरह से मशक हो जाती है। दूसरा ये कि मैं आगे चल के बहुत बड़ा गोल तो ये है कि संस्कृत भी सीखी जाए। लेकिन जी। जी। जाहिर है सफर लंबा है, तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा है वैसा ही उसको पढ़ा जाए। वन स्टेप एट ए टाइम। जी। हम्म। तो क्या किस तरीके से शुरू करें फवाद साहब? पेज नंबर 33 मेरे सामने खुला हुआ है, प्रथम लंबक। आ, अब ऐसा है कि मैंने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्योंकि मैंने भूमिका को पे काम नहीं शुरू किया। यानी कि भूमिका के सिर्फ 2 ही सफ़े ने किए, और फिर मैं उलझ गया। मुझे दास्तान का भूखा ज्यादा था। मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट छलांग दास्तान में मारी जाए, बाकी सब वो होता रहेगा। तो मैंने कहा कि फिर प्रथम लंबक से ही शुरू करें, अगर जी। आप लोगों की इजाजत हो जी। तो जी। वहीं से पढ़ना शुरू करें। तो प्रथम लंबक से, तो सूर्या साहब, ये जो शुरू में संस्कृत श्लोक आया है सबसे शुरू में, और हमें आप ये भी बताते चलिएगा, मुझे तो जो भी संस्कृत के बंद दिखते हैं मैं श्लोक श्लोक कहने लग जाता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि जैसे उर्दू में भी जैसे हर चीज को आप शेर नहीं कह सकते, उसमें भी कुछ हम्म। चीजें होती होंगी। तो अगर आप जानते हो तो आप ये भी हमें इस्लाह करते चलिएगा। मैं तो वैसे ही अंधाधुंध श्लोक कह देता हूँ। जी सूर्या साहब, आप ये शुरुआत करें। अब छंद से अगर हम शुरुआत करें, जो मेरी थोड़ी बहुत बहुत बूंद भर जो जानकारी है वो, जैसे कुछ एक छंद जाति छंद है, वृत्त छंद है। मुख्यतः जाति छंद और वृत्त छंद दो तरह के हैं। जैसे हमारे यहाँ हाँ। हिंदी में वार्णिक छंद और मात्रिक छंद है। जो गजल जो विधा है वो एक तरह से अगर मैं डालना चाहूँ तो मात्रिक छंद की विधा है, जहाँ मात्राएं गिनते हैं। जैसे हम अरूज की बात करते हैं तो मात्राएं गिनते हैं। दूसरा जो मुख्य छंद है, जहाँ हमें मुख्यतः हिंदी या संस्कृत में, पुरानी हिंदी संस्कृत में या हिंदी में जो ज्यादा हमें ग्रंथ मिलते हैं वो वार्णिक छंद में मिलते हैं। वार्णिक जहाँ वर्णों की गिनती हो, वार्णिक वर्ण यानी अक्षर की गिनती हो, क ख ग की गिनती हो। तो जो हम अब पढ़ेंगे या जो हम रामायण में पढ़ते हैं, मुख्यतः जो जितने हम विख्यात जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसमें जो बहुधा आने वाला छंद है वो अनुष्ठुप छंद है। ये अच्छा, व्रत छंद। मैं काटना चाहूंगा। ये बात ध्यान में रखिए कि मैं बहुत कम हिंदी से आशना हूँ। सही है। जी जी। तो मुझे बहुत कम समझ में आती है। लेकिन मैं आपने कहा वर्णिक छंद होता है जिसमें यानी कि अक्षरों को गिनते हैं। तो क्या ये जैसे हम उर्दू में कहते हैं गैर मलफूजी, कोई ऐसे उनको भी गिना जाता है जिनको बोला नहीं जाता या जो सुनाई नहीं देते, या सिर्फ उनको गिना जाता है जो कि बोले सुनाई देते हैं, जैसे उर्दू में? जी, इसमें दो बातें। एक, दो तरह के वर्ण हमने डिफाइन किए हैं, एक लघु और गुरु। तो लघु में वो सब आ जाते हैं जो जैसे आपने कहा कि जो सुनाई नहीं देते या दब गए हैं, जिनकी आवाज हल्की है, जिनकी मात्रा छोटी है, वो सब लघु में आ जाते हैं। और जो पूरे पूरे बोले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से प्रोनाउंशिएट किए जा रहे हैं, वो गुरु में आ जाते हैं। जैसे अभी जैसे हमारा ये गीता है। गीता, जैसे मैंने बोला कि अनुष्ठुप छंद का बहुधा प्रयोग हुआ है, तो जैसे पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। अनुष्ठुप छंद अगर थोड़ा सा बताते चलूं, जैसे मैंने कहा वार्णिक छंद का प्रयोग है, तो अनुष्ठुप छंद ये है कि आठ आठ अक्षरों के चार पद होंगे। कैसे? जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब मैं इसमें अगर गिनना शुरू करूं तो धर्म, धर्म। अब इसमें सही। र जो है वो आ रहा है, लेकिन उस आधे को हम नहीं गिनेंगे, वो ध के साथ पूरा गिना सही। जाएगा। इसमें एक ये बात है। तो धर्म क्षत्र चार वर्ण हो गए, कुरुक्षेत्र चार वर्ण हो गए। तो ये आठ वर्णों का एक पद बन गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसी तरह से हम्म। समवेता, समवेता, युयुत्सव, फिर से आठ वर्णों। तो इस तरह से आठ वर्णों के चार पद हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखी जाएगी, लघु और गुरु का अंतर है। जो मैंने बताया कि दो तरह के वर्ण है, लघु और गुरु, यानी जिनकी छोटी मात्रा है, या जो मतलब जिनकी आवाज दब जाती है, या गुरु जो पूरी तरह से बोले जा रहे हैं। तो अनुष्ठुप छंद में कई तरह के मुख्यतः जाति और वृत्त छंद है। उसमें सम सम समवृत्त छंद है, विषम वृत्त छंद है। सम यानी जिसमें अच्छा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अनुष्ठुप छंद में आठ आठ पदों के, आठ आठ अक्षरों के चार पद हैं, जैसा मैंने एग्जाम्पल से सही। दिया। साथ में आठवां जो अक्षर होगा, यानी प्रत्येक पद का जो आखिरी अक्षर होगा,
उसका गुरु होना यानी बड़ी मात्रा होना वो अनिवार्य शर्त है। वो नेसेसरीली उसको बड़ा होना पड़ेगा। अगर हम इसमें भी देखें तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो त्रे, तो बड़ा आ रहा है यानी मतलब मात्रा बड़ी है। तो ये हम्म। इससे लय में एक लय मेंटेन होती है, एक रिदम मेंटेन होता है। इस तरह से गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये गायत्री छंद में है, इसका नाम भी गायत्री इसलिए दिया गया है। ऋग्वेद हम्म। से ओम भूर्भुवः स्वः उठाया जो एक तरह से प्रशस्ति है, और आगे हमने मंत्र इसमें बनाया जो गायत्री छंद में है। गायत्री छंद अनुष्ठुप की तरह है, बस फर्क इतना है कि जैसे अनुष्ठुप में आठ आठ अक्षरों के, आठ आठ वर्णों के चार पद हैं, इसमें आठ आठ के तीन पद हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः जो है वो प्रशस्ति हो गई, और आगे तीन पद आ गए। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं कथा सरित सागर, ये भी जैसा मैंने कहा कि सारे विख्यात, लगभग सारे विख्यात जो ग्रंथ हैं उनमें अनुष्ठुप छंद का ही प्रयोग मिलता है। ये बहुत सारे और भी छंद है, जैसे अपना कालिदास ने लिखा मेघदूतम, इसमें मंदाक्रांता छंद है, मंदा जिसको दूत छंद भी बोल देते हैं, जिसमें हिंदी के एक और बड़े कवि हुए हरिओध, जिन्होंने पवन दूतिका लिखी। तो वो एक अलग छंद हो गया। तमाम इस तरह के छंद है। तो हम मुख्यतः अनुष्ठुप छंद की बात करते हैं, जिसकी मेन लय वही है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो लय इसकी वही निकल के आती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। तो इसी लय पर ये सब चलते हुए जाएंगे। तो अगर इसमें कहीं लय टूटती है तो मेरी कमी है, वो लिखा वैसे ही गया है। और क्योंकि मेरी भी सही। इतनी में नहीं है, तो वो लय बीच में कई बार शायद टूटे। पर हम इस बात का ध्यान रखें कि हम अनुष्ठुप छंद में पढ़ रहे हैं और उसकी लय वही होगी। अगर कोई अच्छा संस्कृत का जानकार हो तो वही लय निकाले। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कथा पीठ नामक प्रथम लंबक। कथा पोठम नाम प्रथमो लंबक। पहला पहला लंबक जिसका नाम कथा पीठ है। अब कथा पीठ होने में थोड़ी भूमिका मैंने पढ़ी, तो कथा ये कहती है कि गुणाढ़ ने जब इसकी रचना की, ये जो हम पढ़ रहे हैं सोमेश्वर वाला पढ़ रहे हैं, असल में इसकी रचना हम्म। गुणाढ़ की, जो पैशाची भाषा में थी, यानी पिशाचों की भाषा में थी। ये हुआ कि किसी ब्राह्मण से उनका विवाद हो गया, तो उन्होंने संस्कृत प्राकृत वगैरह जो जबानें जो भाषाएं उस समय उपलब्ध थी उनको त्याग कर दिया, पिशाचों की भाषा सीखी, जो कथा कहती है, दंत कथा कहती है। और पैशाची भाषा में उन्होंने इसकी रचना की। और रहते हुए जंगल में थे, क्योंकि श्राप मिला हुआ था जो भी इसमें आगे खुलेगा। तो स्याही उनके पास नहीं थी, उन्होंने रक्त से इसकी रचना की। और लगभग 7,000 हम्म। इसमें लिखे, जो इसके मुकाबले मतलब उसके मुकाबले इसमें बहुत कम है। लगभग कितने, 60,000 कितने मैं नहीं जानता। तो 7 लाख श्लोक। और जब राजा को उन्होंने वो रचना दी, एक तरह से गिफ्ट के रूप में दी, तो राजा ने बड़ा उसे तिरस्कृत कर दिया, बड़ा बेइज्जती सी करके मना हाँ। कर दी, मैं उसको स्वीकार हम्म। नहीं। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। तो वापस जंगल लौटे, उन्होंने वहां पे आग लगा दी और इसका एक एक पत्ता पन्ना जलाने लगे। अब वहां राजा को पता चला, सतनहार, मैं नाम भूल रहा हूँ राजा कौन से उसके वंश राजा होते थे। सतवाहन। सतवाहन राजा, जी बिल्कुल। तो सतवाहन जब वहां पे राजा को पता चला तो उन्हें बड़ा क्लेश हुआ कि हमने ऐसा किया। तो उन्होंने वापस बुलाया। अब जब तक वो पहुंचे तो लगभग सारे जल चुके थे, आखिरी के 1 लाख श्लोक बचे थे, वो उन्होंने हम्म। वापस लिया। अब इसमें कथा ये कहती है कि वो जो पहला ये लंबक है जिसका नाम कथा पीठ है, ये गुणाढ़ ने नहीं लिखा है। ये या तो उनके शिष्यों ने लिखा या उनके शिष्यों ने कथा सुनाई और सातवाहन के राजा ने लिखा। इसलिए इसका नाम कथा पीठ है कि कथा उन्होंने सुनाई। सो उसके अनुरूप इसका नाम कथा पीठ पड़ गया है, मतलब इसमें भूमिका वगैरह में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से शुरुआत सही। कर रहे हैं। तो पहला मैं जी श्लोक पढ़ रहा हूँ, ईश्वर। फिर लय का मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन टूटे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इदं गुरु गिरीन्द्रजा प्रणय मंदरांदलोनात्परा किल कथामृतं हर मुखाम्बुधेरुद्गतम् प्रसाय सर्यन्ति ये विगत विघ्न लब्धर्यो धुरं ददति वै बुधिं भुवि भव प्रसादेन ते। अर्थ है कि नगेंद्र नंदिनी पर, अरे संस्कृत की एक और बड़ी प्यारी बात है कि शब्द को अगर हम थोड़ा तोड़ लें, अगर हमें शब्द का अर्थ नहीं मिल रहा है लेकिन हम शब्द को तोड़ लें, तो हमें अर्थ कहीं ना कहीं मिल जाता है। क्योंकि दो तीन शब्दों को मिलकर एक शब्द बनता है, आखिरी में एक धातु मिल जाती है। अगर उस धातु का अर्थ मैं बताऊं तो शब्द मिल जाएगा। तो नगेंद्र, श्लोक का अर्थ है कि नगेंद्र नंदिनी पार्वती के प्रबल प्रणय मंदराचल के मंथन द्वारा शिव जी के मुख रूपी समुद्र से निकली हुई इस कथा अमृत का जो लोग आदर और आग्रह पूर्वक पान करते हैं, यानी ये जो कथा है ये शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई है। ये इस संस्कृति की बड़ी प्यारी बात है कि अगर हम कोई भी ग्रंथ पुराना उठाएं तो वो या तो प्रश्नोत्तरी में है या कोई कथा सुना रहा है कहीं ना कहीं। रामायण की हम बात देखें तो रामायण शिव जो है पार्वती को कथा सुना रहे हैं। इधर मानस में हम्म। हम याज्ञवल्क्य मुनि भरत मुनि को कथा सुना रहे हैं। गीता में अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछते हैं या वो धृतराष्ट्र सवाल करते हैं, जो श्लोक मैंने भी सुनाया। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज के पास जाता है सवाल करने के लिए। या ये अष्टावक्र की गीता है, यहाँ जनक सवाल करते हैं। तो ये तमाम जो ग्रंथ हैं ये या तो प्रश्नोत्तरी में या कोई कथा सुना रहा है, ये इनकी बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो जहां भी जो शिव है वो पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और तमाम ग्रंथ हम्म। में शिव पार्वती को कथा सुनाते दिख जाते हैं।
अक्सर दी जाते हैं। तो ये कथा नगेंद्र नंदिनी पार्वती के प्रबल प्रणय मंदराचल के मंथन द्वारा उन्होंने जब बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह शिव जी से किया, तो शिव जी ने ये कथा उन्हें सुनाई। शिव जी के मुख रूपी समुद्र से ये कथा निकली। ये उपमाओं का, रूपकों का ध्यान रखते चलें, क्योंकि संस्कृत साहित्य में उपमाएं बहुत खूबसूरत उपमाएं मिलती है, जो नए साहित्य में कम से कम देखने को मिलती है। तो शिव हम्म जी के रूपी समुद्र से ये कथा निकली है। क्यों? जब पार्वती ने उनसे प्रेम पूर्वक प्रणय मंदराचल के मंथन द्वारा, कि प्रणय के मंदराचल जो हमारा पर्वत है, उसकी उपमा यहाँ पे दी गई है कि उस अपने प्रणय से शिव जी को मथा, और उनके मुख से शिव जी को मथा, और शिव जी के सागर रूपी मुख से, जैसे क्षीर सागर को वाह मतने, वाह 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 वाह। क्षीर सागर को मतने से उसके भीतर से लक्ष्मी निकली और तमाम रत्न वगैरह निकले, इसी तरह से देवी पार्वती ने अपने प्रणय से शिव जी को मथा, और शिव जी के समुद्र रूपी मुख से यह कथा निकली। इस कथा को जो कोई सुनेगा, आदर पूर्वक सुनेगा, आग्रह पूर्वक पान करता है, वो शिव की कृपा से निर्विघ्न सिद्धियों को प्राप्त होता है, बगैर किसी विघ्न के अपने सिद्धियों को प्राप्त करता है, दिव्य पद प्राप्त करता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और प्रथम तरंग की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा किसी भी साहित्य की जो परंपरा है, उसमें मंगलाचरण प्रथम होता है। तो मैं वो मंगलाचरण हम्म प्रथम कथा की ओर बढ़ी। श्रियं दिशतु वः शंभो श्यामः कंठो मनोभुवा अंकस्थ पार्वती दृष्टि पाशैरिव विवेष्टति संध्यानत्वोत्सवे तारा करेणोद्विघ्नचित् शीतकारसीकरैरन्या कल्पयन्निव पातु वः प्रणम्य वाचः निशेष पदार्थो द्योतदीपिकां बृहत् कथाय सारस्य संग्रहं रचाम्यहम्। यानी शिव जी की गोद में बैठी हुई पार्वती के दृष्टि पाशों से मानो कामदेव द्वारा वेष्टित, लपेटा हुआ, कि शिव, जब पार्वती की नजर शिव जी पर पड़ रही है, तो उस समय शिव जी भी ऐसे हो गए कि जैसे उनकी गर्दन को कामदेव ने लपेट लिया हो, वेष्टित कर लिया हो। काम जो हम्म काम के देवता है वो, उन्होंने उनके श्याम वर्ण को, काला नहीं है वो, श्याम वर्णी कंठ को, गले को लपेट लिया हो, जकड़ लिया हो। तो उनकी गोद में पार्वती बैठी हुई है। संध्याकालीन नृत्य के समय आकाश में बिखरी हुई प्राचीन तारिकाओं को शून्य से हटाकर शीतकार के बिंदुओं से मानो नवीन तारिका यानी तारों का समूह, एक तरह से मोटा मोटी तौर पर। हम्म। तो तारों संध्या का समूह, सही। जी, संध्याकालीन नृत्य के समय आकाश में बिखरी हुई प्राचीन तारिकाओं, पुरानी तारिकाओं को शून्य से हटाकर शीतकार के बिंदुओं से मानो नवीन तारिकाओं की सृष्टि करते हुए, उनको बनाते हुए गणेश जी आपकी रक्षा करें। ये मंगलाचरण है, तो उसमें इस तरह की हम देवों से ये अर्चना करते हैं, या भगवान से अर्चना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें, इस तरह से। मैं समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए दीप की शिखा, दीप यानी दीवा, और शिखा यानी उसकी लौ, दीप शिखा के समान सरस्वती भगवती को प्रणाम करके बृहत कथा के सार का संग्रह करता हूँ। या उन्होंने लिख दिया कि मैं सार का संग्रह कर रहा हूँ, पूरी कथा भी नहीं है। उस कथा का बहुत बड़ा हिस्सा लॉस्ट हो चुका है। सार यानी हिस्सा। नहीं, सार यानी एक तरह से समरी समरी। समरिया। अच्छा। समरी है जो अभी आगे ये आएगा, प्रस्तावना आ रही है। प्रस्तावना उन्होंने उन्होंने और क्लियर कर दिया है। तो हम प्रस्तावना की ओर बढ़े, प्रिफेस की ओर बढ़े। प्रस्तावना में आमतौर पर ये है कि इन्होंने जो है सारे जो लंबक है, लंबक का अर्थ एक तरह से, लंबक जो मैंने बोला कि पैशाची भाषा में था, उसमें लंबक शब्द से आता है। तो इसका अर्थ हम्म एक तरह अ, विश्राम वाली जगह को भी माना गया, और विवाह से भी शायद एक जगह माना गया है, जो मैं पढ़ रहा था। तो इन्होंने प्रस्तावना में सारे लंबकों का नाम बताया है कि प्रथम लंबक ये है, द्वितीय लंबक ये है। तो मैं उसको जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर हम कथा की ओर बढ़े। हम्म हम्म। यमत्र पीठम कथामुखमतः ततो लावान को नाम तृतीयो लम्बको भवेत् नरवाहन दत्तस्य जन्म च तनः परम स्याच् चतुर्दारिकाखाश्च ततो मदन मंचुका ततो रत्न प्रभा नाम लम्बकः सप्तम भवेत् सूरप्रभा विधानश्च लम्बकः स्याद्धाष्टम् अलङ्कारवती चाथ ततशक्ति यशा भवेत् वेलालम्बक संज्ञश्च भवेदेकादशस्ततः शशाङ्कुवत्यपि तथा ततः स्यान् मन्दिरावती महाभिषेकानुगत्सतः स्यात् पञ्चम लम्बकः ततसुरतमञ्जर्प्यथ पद्मावती भवेत् ततो विषमशीलाख्यो लम्बकोष्टादशो भवेत्। यही उनके लंबक के नाम है। कि इस संग्रह के प्रथम लंबक का नाम कथापीठ है। आद्य लंबक कथापीठम, प्रथम जो आद्य लंबक है, पहला लंबक है, उसका नाम कथापीठ है, जो हम पढ़ने वाले हैं। अनंतर दूसरे लंबक का नाम कथा मुख है। तीसरे का नाम लावान यानी लावण्य से लिया गया। लावण्य जिसका
अच्छा लगना, कुछ इस तरह के आसपास का होता है। इसके नंतर नरवाहन दत्त नामक चतुर्थ लंबक है। चतुर्दारिका लंबक पांचवा और मदन मंचुक लंबक छठा है। इसके बाद रत्न प्रभा लंबक सातवां और चतुर्दारी का लंबक पांचवा, हाँ जी चतुर्द्वार नहीं है? जी चतुर्दारिका। चतुर्द्वार नहीं? अच्छा हाँ, इसमें एक और बात है, चतुर्द्वार। इसमें नीचे लिखी हुई भी शायद है कि सोमदेव ने लंबकों का जो क्रम प्रदर्शित किया है वो मूल बृहत कथा के ही अनुसार है या स्वतंत्र हम्म। है, इसका निर्णय नहीं है। इससे पूर्व महाकवि क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी के नाम से बृहत कथा का जो भाषांतर किया था, यानी इनसे पहले जो नेपाल में जो हुए थे, उन्होंने जो बृहत हम्म। कथा लिखी थी उसमें लंबकों का क्रम भिन्न है, इसमें भिन्न है यानी अलग है उससे। तो इसका इस बात में शंका है कि इन्होंने जो लंबकों का जो क्रम डिसाइड किया है वो ओरिजिनल ओरिजिनल है या इन्होंने अपने मन से किया है। तो ये एक बात और है इसमें, इसलिए शायद हो सकता है कि आपने भी कहीं और से पढ़ा हो। इसमें जो है वो अ, नहीं नहीं, अ, मैंने यहीं से पढ़ा है जो कुछ भी पढ़ा है। मैं सिर्फ मैं लफ्ज़ को तलफ़ुज़ पूछ रहा हूँ। चतुर्द्वारिका नहीं लिखा हुआ यहाँ पे? या तो मिसप्रिंट है, लेकिन मेरे में चतुर्दारिका लिखा दिखता है मुझे, तो हो अच्छा। सकता है मिसप्रिंट चतुर्द्वारिका ही हो शायद, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है या अच्छा। तो। नहीं, चतुर्दारी का ही है, सेम ही कॉपी है सबके पास, कोई मिसप्रिंट वाली बात नहीं है, ये चतुर्दारी का ही है मेरे हिसाब से भी, फवाद साहब। अच्छा, सही है, ठीक है। चतुर्दारी लंबक पांचवा और मन मंचुका लंबक छठा है। इसके बाद रत्न प्रभा लंबक सातवां और सूर्य प्रभा लंबक आठवां। और इसके बाद नवा जो है अलंकारवती लंबक, दसवां लंबक शक्तियशा, और इसके अनंतर ग्यारहवा जो है वो वेला नामक लंबक है। इसके पश्चात बारहवा शशांकवती लंबक, तेरहवा मदिरावती लंबक, चौदहवा महाभिपेकवती लंबक और पंद्रहवा है पंच लंबक। और इसके अनंतर हम्म। टोटल लंबक इसमें है, जो पहले जिसका बता था नेपाल वाले साहब ने जो की थी उसमें 28 नंबर थे। इसके नंतर 16वां सूरत मंजरी लंबक, 17वां पद्मावती लंबक और 18वां विषमशील लंबक है। अब यहाँ पे एक जो बात है कि मूल बृहत कथा में जो कुछ है उसी का इस ग्रंथ में संग्रह किया गया है, मूल ग्रंथ में, और इसमें तनिक भी अंतर नहीं है। हाँ, विस्तृत कथाओं को संक्षिप्त में कर दिया गया है, छोटे में समरी के रूप में कर दिया गया है। और भाषा हम्म। की वो पैशाची भाषा में थी, संस्कृत में है। आगे कह रहे हैं कि मैंने यथासंभव मूल ग्रंथ की औचित्य परंपरा की रक्षा की है, जो अर्थ उसमें थे मैंने उन अर्थों को ठीक ठीक यहाँ उतार लेने की पूरी कोशिश की है, रक्षा की है। और कुछ नवीन काव्यांशों की योजना करते हुए भी मूल कथा के रस का विघात नहीं होने दिया। जो मूल कथा का रस है, जो आनंद है, जो उसमें मजा है, जो लज्जत है, उस लज्जत में मैंने जरा भी कमी ना हो इसकी पूरी कोशिश की है। गरचे मैंने इसमें कुछ नए काव्यांश जोड़ दिए, काव्य के अंश जोड़ दिए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि लज्जत में कमी ना आए, कथा वही रहे। मुझे यह ग्रंथ निर्माण प्रयत्न, ये एक और अच्छी बात है कि मुझे यह ग्रंथ निर्माण प्रयत्न पांडित्य प्रसिद्धि के लोभ से नहीं किया गया, कि मैंने जो इस ग्रंथ की रचना की है वो मैंने किसी प्रसिद्धि के लोभ में नहीं की कि मैं मशहूर हो ये जाऊं लोग मुझे मुझसे 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 यह ग्रंथ हम्म, निर्माण पांडित्य प्रसिद्धि के लोभ से नहीं किया गया, कि मैंने इस ग्रंथ की जो रचना की है वो किसी प्रसिद्धि के शोहरत के लोभ। लिए नहीं किए। जी। वैदग्ध्य ख्याति लोभाय मम नैवाय मुद्यम, किंतु नाना कथा जाल स्मृति स्वकार सिद्धाय। जो मैंने हम्म। इसकी रचना की, अनेक लंबी कथाओं के जाल को स्मरण रखने के लिए किए, सुविधा से किए, कि वो जो कथाएं थी वो बहुत लंबी थी तो उनको संक्षिप्त में मैंने लिख दिया ताकि उनको याद भी रखा जा सके। अच्छा, पीढ़ी सुविधा का मतलब क्या होता है? सुविधा का मतलब इंग्लिश में रमन भाई बताएं। सुविधा का मतलब सुविधा का मतलब है आपको कन्वीनियंस दे दी जाए किसी चीज की। अगर आपके पास जूते नहीं है तो आपको जूते पहना के आपके पैरों को एक सुविधा दे दी गई, आराम दे दिया गया। तो इस किस्म के सही। कई तरह के मफहूम में इस्तेमाल हो सकता है सुविधा। जी अगर आपको, जैसे जन सुविधा के नाम से टॉयलेट्स को जन सुविधा कहते हैं कि आपको रिलीफ मिलता है वहां जाके, इस तरह से सुविधा का अलग ओके। अलग तरह से इस्तेमाल होता मतलब यहाँ पे जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, किंतु अनेक लंबी कथाओं के जाल को स्मरण स्मरण रखने है। की सुविधा से किया गया है। हम्म, हाँ। ताकि उनको रखने की सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, उनको याद रखा जा सके। सही सही सही। और मैं एक बात और छोटी सी यहाँ पर निशानदेही करना चाहूंगा। एक जो हम बार बार सुनते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसी एक दिक्कत होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इन्होंने ये इस प्रॉब्लम को से न सिर्फ वाकिफ थे, इन्होंने इसको एड्रेस भी किया है। मैंने यथासंभव मूल ग्रंथ की औचित्य परंपरा की रक्षा की है, और कुछ नवीन हम्म। काव्याशों की योजना करते हुए भी मूल कथा के रस का विघात नहीं होने दिया है। अब जैसे 1000 1500 साल पहले ये शख्स ये चीज लिखते हुए इस बात से आगाह था, मतलब इन शेरियात के इन उसूलों से ये आगाह था, जैसे मतलब ये बात मुझे अच्छी लगी। जी। एक बात और मुझे इसमें लगती है, वो ये है कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पर दास्तान जब भी कोई सुना रहा होता है
तो वो ये इस बात का डंका नहीं बजाता कि ये मैं दास्तान ओरिजिनल सुना रहा हूँ या ये मैं पहली बार ये किस्सा सुना रहा हूँ। बल्कि आमतौर पे ये होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम तो पुराने दास्तान, जो बड़े दास्तान गो थे, उनकी रिवायत से रिश्ता जोड़ रहे हैं और उन्हीं का काम किया हुआ तर्जुमा कर रहे हैं। खासकर जैसे तिलिस्म का अगर होगा, उसमें तो वो ये यही कहते हैं कि हम तर्जुमा कर रहे हैं, हालांकि तर्जुमा वो किसी का नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम तर्जुमा कर रहे हैं। तो मुझे मुझे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि ये भी शायद उसी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश है कि एक बड़े दास्तानगो के नाम का एक तरह से उनका आशीर्वाद रहे साथ में। हम अपनी बड़ाई नहीं दिखाना चाहते, हम उससे उसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये भी बात। हाँ बिल्कुल। और ये दास्तान गोई के बारे में तो ये कहा ही जाता है, जैसे जो लोग जानते हैं संस्कृत रिवायत को भी, कि इन कदीम रिवायात के बहुत असर हैं दास्तानों में। पहले जैसे लोग, बड़े लोग जानते थे ये एक अरबी फारसी जानने के अलावा आपके मुकम्मल होने का की सनद हो जाती थी अगर आप अरबी अरबी फारसी के सिवा संस्कृत भी जानते हैं तो। जैसे जी जी। तो बड़ी अच्छी बात है हम ये पढ़ पा रहे हैं। जी सूर्या साहब। अच्छा, इसमें अच्छा सूर्य साहब ये एक बात, सवाल ये है कि नीचे इसमें इन्होंने हाशिए में लिखा है, तरंगों की रचना कथा सरित सागर के रच्यता श्री सोमदेव भट्ट ने। खैर जो भी तरंग जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे का असल अर्थ तो होता है वेव से, इसलिए इन्होंने आगे लिखा भी, क्योंकि तरंग शब्द का समन्वय सागर के साथ उपयुक्त होता है, क्योंकि तरंग का अर्थ है वेव से, कि हैं? सागर की तरंग, ओ ओके। या फिर सही सही। साउंड की तरंग, लाइट की तरंग। तो इसलिए शायद कह हम्म। रचना कथा सरित सागर के रचयिता श्री सोमदेव भट्ट ने अवान्तर कथाओं के विभाग से लिखी है। मूल कथा में तरंग का नाम नहीं था, यानी जो पुरानी कथा है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट था। बाद के लिए शायद उन्होंने आसानी से शायद इसके लिए जो भी बात है। सही सही सही, बस ठीक जी ठीक है, ये तो होगी अ, बात। जो है शिव पार्वती संवाद। अच्छा, अभी आप एक बात बोल रहे थे कि कथाएं हमारे यहाँ ऐसी हैं जो मतलब कोई दावा नहीं करता कि ये कथा मैं ओरिजिनल सुना रहा हूँ, लेकिन अभी हम जो आगे पढ़ेंगे इसमें असल में शिव वही कथा सुना रहे हैं जो पहले नहीं सुनाई गई है। वो बिल्कुल अच्छा, ओरिजिनल कथा। शिव तो दावा करते हैं ना, ये हाँ। दावा शिव को सचता है। अरे मैं सही बता रहा है। हूँ। जी जी जी। पहुंच ये गए दावा पहुंच तो शिव को सचता है। जी, बिल्कुल सही बात है जी। हम पहुंच गए शिव पार्वती संवाद पर। शिव शिव पार्वती संवाद है, शिव और पार्वती का संवाद। संवाद बड़ा प्यारा शब्द है। हम्म। वाद विवाद में बातचीत भी नहीं है, संवाद है। संवाद यानी साथ मिलकर सत्य तक पहुंचने की कोशिश। तो जहाँ दो लोग बैठे अच्छा हो, अच्छा। उनमें किस तरह का दूसरे, वाद। और दूसरे कौन से, दूसरे आपने जो दो शब्द बोले वो कौन से थे? एक विवाद है, एक बातचीत भी हल्का फुल्का शब्द है। तो वाद हम्म। यानी सिर्फ बोलना, विवाद यानी जब दो लोग आपस में झगड़े की हद तक आ जाए। वाद यानी जब दो लोग बोल रहे हैं, एक अपनी बात रखता है, एक अपनी बात रखता है, सत्य तक पहुंचने का कोई उसमें मंशा नहीं है। विवाद जहां वो सही झगड़े, जहाँ चरित्र हनन तक बात पहुंच जाए। संवाद है जहाँ सही साथ कर दोनों, दोनों साथ मिलकर। उसमें ये नहीं है कि अपने आप को बड़ा साबित करना है, उसमें ये नहीं है कि अपने तर्क को बड़ा साबित करना है। साथ मिलकर सत्य सही तक पहुंचने की इच्छा है। संवाद बड़ा प्यारा शब्द है। सही यार, एक मैं ये लिखना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब जो है ना, एक बार लिखना पड़ेगा। बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे। संवाद संवाद। जी संवाद होता है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जो दो लोग गुफ्तगू करते हैं, एक जी बाहमी रिश्तों को अच्छा रखते हुए। भाई ने तो सत्या भी लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ जी सत्या कोई जरूरी शर्त नहीं है। दो शख्स किसी भी बारे में बात कर रहे हैं, उसमें खुलूस और मोहब्बत है तो उसको संवाद कहा जा सकता है। विवाद है जहाँ सही। पे झगड़ा, जैसा भाई ने भी कहा। जी हम्म। गए हैं शिव पार्वती संवाद, जैसा मैंने कहा। जी, तो मैं वही शुरुआत। श्लोक, या तो हम ऐसा करें कि एक एक श्लोक पढ़ लें, क्योंकि उसमें ज्यादा आनंद भी आएगा। एक एक श्लोक पढ़ते चले और फिर उसका अर्थ पढ़ते चले सारे। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अस्ति किन। सूर्य भाई, मैं माफी चाहूंगा पर मैं मानता हूं कि आप एक बार संस्कृत वाला हिस्सा फिनिश कर लें ताकि तसलसल से फिर हम हिंदी वाला पढ़ पाए। वरना बीच बीच में ना जरा सा एक मेरे ख्याल से तसलसल से आप पढ़ेंगे ना तो हमें सुनने में भी लय में मजा आएगा। आप जब 5-7 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे और हिंदी भी एक साथ पढ़ी जाएगी तो कथा का भी मजा आएगा। जिस हो चूंकि लगातार संस्कृत में आ जाएगा, समझ नहीं आएगा तो बोरियत होने लगती है मेरे से नहीं, शायद। कोई बोरियत नहीं होगी। आप पढ़िए, ये संस्कृत वाला हिस्सा फिनिश कीजिए, हिंदी वाला फिर एक साथ पढ़ेंगे। बेहतर, ठीक है। अस्ति किन्नर गंधर्व विद्याधर निषेवित चक्रवर्ती गिरीन्द्राणां हिमवानिति विश्रुतः महात्म्यमियति भूमि मारुढ़ं यस्य भूभृतां यद्भवामि सुताभावं त्रिजगज्जननी गता उत्तरं यस्य शिखरं कैलासाख्यो महागिरि
योजनानां सहस्राणि बहुन्याक्रम्य तिष्ठति। मन्दरो मतिथैप्यधो न सुधासिततामगत अहं त्वयत्वनादिति यो हस्तीव स्वकान्तिभिः चराचर गुरुशस्त्रनिव सत्यम्भिकासक गणैर्विद्याधरः सिद्धे सेव्यमानो महेश्वर पिङ्गतुङ्गजटाजूट गतो यस्याश्रुते नव सन्ध्यापिशङ्गपूर्वात्रि शृङ्गसङ्गसुखशशि येनान्धकासुरप्रतेरे कस्यार्पयता हृदि शूलं त्रिजगतोऽप्यस्य हृदयाचित्तमुद्घृतं चूडामणिषूयतपादन् खाग्रप्रतिमाङ्गिता प्रसादप्राप्तचन्द्रार्वा इव भान्ति सुरासुरा तम कदाचित् समुत्पन्न विश्रम्भारहसि प्रिया स्तुतिभिस्तोष्यामवस् स्तुतिभिस्तोष्यामासं वाणीपतिमीश्वरम् तस्या स्तुतिवचो हृष्ट स्तामङ्काधिरोप्य स किं ते प्रियं करोम्तिव भाषे शशिशेखर ततः प्रोवाच गिरिजा प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो रम्यां काञ्चित् कथां ब्रूहि देवाद्य मम नूतनाम् भूतमभवद् भविष्यद् वा कि तच्चा जगति प्रिये भवती यन्न जानीयादिति शर्वोऽप्युवाच ताम् ततः सा वल्लभा तस्य निर्विघ्नं करोत् प्रभो प्रियप्रणय बाकी यतो मानवती मनः तत्सच्चाटु बुद्ध चैव तत्प्रभावनिपिन्दानम् तस्यासुलापं कथामेवं शिवः सम्प्रत्यवर्णयत् अस्ति मामीक्षितुं पूर्वं ब्रह्मनारायणस्तथा महिं भ्रमन्तो हिमवत पादमूलमवापतु। तो ये यहाँ पे वाह 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 वाह। ये शिव ने वाह। शिव अभी तक बोल रहे हैं। शुरुआत होती है यहाँ से, जो पहला श्लोक शुरुआत हो रही थी, किन्नर गंधर्व और विद्याधरों की निवास भूमि तथा समस्त कुल पर्वतों का सम्राट हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है। बात यह हिमालय को बड़ा पवित्र माना गया। हिमालय जो पार्वती देवी है वो हिमालय की पुत्री कही जाती है, तो हिमालय की बड़ी इसमें प्रशंसा है। तो यहाँ बात भी चल रही है किन्नर गंधर्व और विद्याधरों, ये जैसे मनुष्य है इसी तरह की अलग अलग योनियां हैं। 32 तरह के तो देव बताए गए हैं जिसमें गंधर्व है, अलग अलग वसु है। तो इसी तरह से किन्नर है, गंधर्व है, विद्याधर है। विद्याधरों की कथा मुख्य है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उनकी जो निवास भूमि है तथा समस्त कुल पर्वतों का सम्राट, जितने पर्वत है उनका जो सम्राट है वो हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है। पर्वतों में इस हिमालय का महात्म्य इतना बढ़ा चढ़ा है कि साक्षात त्रिजगत जननी पार्वती उसकी पुत्री बनी। महात्म्य इतना बड़ा है। ये महात्म्य प्यारा शब्द है, मैं इसकी व्याख्या कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ें। तो बहुत प्यारा शब्द है। महात्म्य सिर्फ पद से बड़ा होने की बात नहीं है, कद से बड़ा होने की बात नहीं है, ज्ञान से भी बड़ा होने की बात नहीं है। बड़े होने के अहंकार के त्याग की जो बात है, उसके बाद जो बचता है वो उसका, हाँ, बड़े होने के अहंकार के त्याग की जो बात है। उसके बाद जो बचा है वो वाह महात्म्य। इसलिए हम जब वाह हम वाह। पढ़े गीता वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम पहले महात्म्य पढ़ते हैं। उस महात्म्य से वो क्लियर हो जाता है कि इस, अब उसमें तो खैर महात्म्य में वो कथाएं अलग अलग हैं कि भाई इस कथा को इसको पढ़ के ये फला आदमी ऐसा, वो फला आदमी ऐसा, लेकिन महात्म्य की जो बात है वो छोड़िए, मैं इसको नहीं जाऊंगा इसमें एक्सप्लेन करने में, वो नहीं नहीं, मीनिंग आप खोज। जाइए आप जाइए, अगर जा सकते हैं तो, तो अगर आप लोग, बाकी लोग भी राजी हैं तो। नहीं इसमें आपको आनंद आएगा, आप लोग इसे खुद पढ़ें, क्योंकि इसको कुछ बात जैसे गाली वगैरह के शेर ऐसे हैं कि भाई उनको अच्छी उर्दू जिसकी वही एक्सप्लेन करे ना, तो हाथ न डाले, वो मीनिंग खो जाएगा। तो ये शब्द ऐसा है, संस्कृत के बाद चलिए शब्द। चलिए। तो पर्वतों में इस हिमालय का महात्म्य इतना बड़ा चढ़ा है कि साक्षात त्रिजगत जननी देवी पार्वती उसकी पुत्री बनी। त्रिजगत जननी, तीन जगत को जनने वाली, जनने त्रिजग जन वाली, हाँ। पार्वती उसकी पुत्री बनी। उस हिमालय का उत्तर शिखर कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय पूरी रेंज है और उसका जो उत्तर वाला शिखर है उसको कैलाश के नाम से शिखर जाना गया। शिखर चोटी चोटी को कहते हैं। तो पीक, पीक, तो जो हाँ। उसका उत्तर का शिखर है वो हिमालय का जो उत्तर वाला शिखर है वो कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है, जो सहस्त्रों हजारों योजनों के भूभाग को आक्रांत करके फैला है। आक्रांत का मतलब ऐसे होता है किसी पर आक्रमण करना, लेकिन यहाँ पर उस सहज, सेंस। वहाँ क्या जी, लफ्ज लिखा है? आक्रांत, आक्रांत मेरे में नहीं नहीं, दिखाई दी है। अक्रांति जो सहस्नो मेरे पास लिखा है, मुझे सहस्त्र, पढ़ने में आ रहा है। सहस्त्रों सहस्त्रों, योजन। सहस्त्रों। जी, एक सहस्त्र सहस्त्रों। इकाई है जो सहस्त्र किसे कहते हैं? एक इकाई है, मतलब काउंटिंग की। जैसे अभी अभी आम भाषा में इसको हजार के उसमें ले लिया जाता है कि 1000 इज अच्छा, इक्वल टू, वो एक इकाई है जो प्राचीन भारत में लोग इस्तेमाल करते रहे थे। तो सहस्त्र हजारों योजन, जैसे। हाँ आमतौर पे हजार ही नहीं लेते हैं सब, ये हजारों योजन में फैला हुआ है। योजन भी एक इकाई है, जैसे गज हो गया, बीघा हो गया, इस तरह से। तो हजार योजनों के भूभाग पर, भू यानी धरती, धरती के भाग पर फैला हुआ
जो पर्वत है वो कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। यह कैलाश शिखर अपनी अमल धवल कांति से मंदराचल को हंसता है कि, गर्चे इस पे पराना ठीक है, मंदराचल को हंसता है कि उसके द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन होने पर भी वो मेरे समान सुधा धवल न हो सका, और मैं बिना प्रयत्न से ही शुभ्र हूँ। यह कैलाश शिखर अपनी अमल धवल कांति, कांति यानी चमक, अमल धवल यानी चांदनी सी जो कांति है, क्योंकि उस पे बर्फ वगैरह पड़ी है तो वो ऐसा लगता है जैसे चांदी उस पर फैली हुई हो। तो वो अपनी उस चांदी चांदी, चांदी। जी धवल यानी चांदी जैसा रंग, अमल धवल। तो जो कैलाश शिखर है, चूंकि उस पे बर्फ फैली होती है, तो वो अपनी चांदी जैसी उस कांति की वजह से मंदराचल पर हंसता है, जो एक और पर्वत है। मंदराचल वो पर्वत है जिसकी मैं कथा थोड़ी देर पहले बता रहा, जब समुद्र मंथन हुआ तो हम्म मथने की कुछ चीज की जरूरत होती है, तो मंदराचल को उसमें चुना गया कि मंदराचल जो दक्षिण भारत में नहीं मिलता है, दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट भारत में मिलता है, उसको हम्म। वहां पे कि तुम्हारे सहारे वहां पर समुद्र का मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा लिखा कि भाई जो कैलाश शिखर है वो अपनी अमल धवल कांति, अपनी चांदी जैसी चमक की वजह से मंदराचल पर हंसता है कि देखो तुम्हें तो क्षीर समुद्र का मंथन के लिए तुम्हें बुलाया गया। क्षीर समुद्र जहां पर विष्णु विश्राम करते हैं। क्षीर का अर्थ वैसे दूध से है, जो फारसी में शब्द है शीर, जुए शीर, सही तो सही यहीं से क्षीर से निकला है। तो जहाँ पे सही। विश्राम करते हैं, उस समुद्र को मथा गया। तो वो कह रहा है कि, तो कैलाश कह रहा है कि एक मिनट एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा आराम से, एक सेकंड। जी, सॉरी, मैं काट रहा हूँ। मंथन होने पर, मंथन का भी मतलब इस वक्त नहीं भी याद आ रहा मुझे। मंथन यानी मथना, मथना, जो हम जैसे मट्ठा निकालते हैं उस तरह से छाछ निकालते हैं, मथना, दूध को अच्छा अच्छा मथना, अच्छा। सही वो सही। मंथन। जी, ये जैसे अभी फवाद थोड़ी देर, साहब, ये जो मंथन है, ये शायद सूर्य भाई, शायद फवाद भाई वाकिफ नहीं होंगे इस बात से। अच्छा, मंथन एक बहुत कदीम हिकायत है हिंदुइज्म में, जहां पर समुद्र का मंथन किया गया था फवाद साहब। अ, हम्म। उसमें क्या किया था, गया था, सूर्य भाई मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, मैं जरा कम जानता हूं। एक तरफ तो देवता लोग थे और एक तरफ राक्षस थे। उनका एक, कहना चाहिए, एक जंग और एक आपस में एक वो था। तो एक बहुत पुरस्कार एक नाग देवता थे बहुत बड़े, उनका नाम कुछ ठीक, था। और बीच में एक पर्वत लिया उन्होंने, पर्वत के इर्द गिर्द उन नाग देवता को लपेटा, और फिर समुद्र को जैसे दूध को मथते हैं ऐसे ही तो मथते हैं ना, उसके अंदर एक डंडा डालते हैं और और उस पे फिर ऐसे रस्सी हाँ हाँ। लपेटते हैं और उसको मथते हैं फिर। तो उस सही रस्सी की सही जगह सही। सांप, नाग देवता को समझिए, बहुत वो मुकद्दस नाग है वो, और हाँ एक हाँ। पर्वत को डंडे की जगह समझिए, और उसको एक तरफ से राक्षस खींच रहे हैं, एक तरफ से देवता खींच रहे हैं, तो वो मथा जा रहा है। वाह वाह। वो समुद्र मंथन किया गया था अमृत की प्राप्ति के लिए, कि जिसको वो जब समुद्र मथा जाएगा, तो जिस तरह दूध को मथ के घी या मक्खन हासिल होता है, तो समुद्र को मथ के अमृत हासिल होना था, और उस अमृत को हासिल करना चाहते थे राक्षस भी और देवता भी। वो एक जंग थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहीं तो पढ़ा था बाहर। हाँ, आगे पढ़ाइए आगे पढ़ाइए। तो जब वो अमृत हासिल हो गया, अमृत का कलश, एक एक कलश, एक घड़े के सूरत में वो अमृत मिला, तो एक राक्षस के वो कहीं हाथ लग गया। वो लपक के हम्म। उसको पीना ही चाहता था कि एक देवता, कौन से देवता थे मुझे नाम ध्यान नहीं, उन्होंने उस राक्षस की गर्दन काट दी उस मौके पे। वो हलक में ही पहुंचा था, नीचे नहीं पहुंचा था वो अमृत, हलक तक ही पहुंचा था, गर्दन ही काट दी उसकी। तो वो फिर वो काम नहीं कर सका उसके ऊपर। तो ये समुद्र सही। मंथन का जो बार बार आप बिल्कुल शुरू में सूर्या भाई ने बताया था, अगर मैं आपका ध्यान दोबारा से पेज नंबर 33 पे खींचूंगा एक बार, अब आप उस इस्तियारे को समझिए, वो कितना बड़ा इस्तियारा था। सूर्या भाई ने उस वक्त इशारा किया था, मैं गहराई में नहीं गया उस वक्त। जी, हम्म। पार्वती के ये मेरे प्रबल, ख्याल में इसमें मैंने कहीं, ये किस्सा मैंने कहीं पढ़ा, मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ। सुना होगा कहीं। लेकिन आप जब पूरा सुनाया तो फिर मैंने पढ़ा। अभी अभी आप जरा हम जुमले पे दोबारा जाते हैं। जी, 33 जी, नंबर का सबसे पहला जुमला आप दोबारा देखो, नगेंद्र नंदिनी पार्वती के प्रबल प्रणय मंद्राचल के मंथन द्वारा। अब यहाँ पे जहां भी हिंदू ट्रेडिशन में मंथन लफ्ज आएगा, वहां पे मंथन इतना बड़ा लफ्ज है कि आपका ध्यान लाजिमन इस हिकायत पे जाना चाहिए जो मैंने अभी बयान करी। टूटी फूटी की मैंने गलतियां होंगी इसमें, सूर्या भाई बेहतर जानते होंगे। अच्छा, हाँ इसमें वो 33 नंबर पेज वाले पे एक शब्द पे हम गौर करें, प्रणय मंदराचल। मंदराचल वो जी। वाला है, लेकिन यहाँ पे पार्वती कौन से मंदराचल को ले रही है? प्रणय के, प्रेम के, नेह के, स्नेह के मंदराचल को। तो पार्वती अपने स्नेह के पहाड़ से, स्नेह के मंदराचल से शिव जी का मंथन कर रही है, उनको मथ रही है कि मुझे कथा सुनाओ। और शिव जी के हाँ हाँ। समुद्र रूप से वो कथा निकल रही है। कितना अद्भुत चित्रण है कि प्रणय मंदराचल क्या के बात है, मंथन। क्या बात है।
ये वाह समुद्र वाह से वाह। इसमें इसमें जो रियायत लफ्जी देखी है, मतलब मैं इसमें हाँ बात हाँ कर रहा हाँ हूँ इस हाँ। तरह से कि उधर मंथन किया पार्वती ने, और इधर शिव के कथा रूपी समुद्र से ये कथा निकली है, फिर तो वो मंथन और कथा वाली बात रिलेट हो गई यहाँ पे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक बात और पे ध्यान जबरदस्त। खींचना चाहूंगा, जो प्रणय लफ्ज है, ये महज ये जो कदीम संस्कृत और हिंदी रिवायत है, इसमें कामुकता, एक जो एक कहना चाहिए एक इरोटिज्म हम्म बहुत इसमें गहरा और सघन है। और यहाँ पे देवी देवता भी उससे इरोटिसिज्म से आजाद नहीं है। यहाँ पे हम्म। प्रणय, भाई ने तो स्नेह लफ्ज इस्तेमाल किया, स्नेह जरा एक पहली सॉफ्ट स्टेज है। है प्रणय की, प्रणय जैसे एक सही। आखिरी स्टेज है एक मेल फीमेल के बाहमी रिश्तों की। तो आहा। ये वो प्रणय भी उसकी तरफ भी इशारा है, ये उन दोनों की जो एक आपस की एक केमिस्ट्री है, और जो आपस का उनका एक, जी सूर्या भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ? लेकिन इसमें एक पवित्रता का एलिमेंट है। प्रणय जी और आम, काम, दो लफ्ज है, काम और प्रणय। तो काम जी के जो तथाकथित हमारी जो फाउल आइडियाज की जो हम बात करते हैं, उनसे मुक्त होने के बाद जो किया गया, जो देव करते हैं, जो देव कर सकते हैं, वो प्रणय है। उसकी परिभाषा इस तरह से सही। कि जो ईश्वर, जो शिव कर रहे हैं या विष्णु कर रहे हैं, देव कर रहे हैं, वो प्रणय है, प्रणय अभिसार है। बेहतर, बेहतर जी। जी, तो हाँ, ए, हम यहाँ दोबारा उसको चलें कि यह कैलाश शिखर अपनी अमल धवल कांति से मंदराचल को हंसता है, कि उसके द्वारा एक क्षीर। सेकंड, मैं जरा दोबारा उस सफे पे वापस आ जाऊं, मैं पीछे चला गया था। ये एक सेकंड दीजिएगा बस। जी। आप शुरू कर लीजिए। जी, तो हम थे दो तीन चौथे पॉइंट पर। हाँ जी, चौथे पॉइंट पर तो कह रहा है कि यह जी जी। कैलाश जिस पर दोबारा कि यह कैलाश जो है उत्तर हिमालय के उत्तर में स्थित है और योजनों तक फैला हुआ है। और ये कैलाश शिखर अपनी हम्म अमल कांति, अमल धवल यानी चांदी जैसी चमक की वजह से मंदराचल पर हंसता है। अब ये इसमें एक और बात है, क्योंकि मंदराचल दक्षिण में है, तो उस पर तो बर्फ वगैरह नहीं जमती, तो महज ऐसा लगता है कि पहाड़ पे बस पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, पत्थर पत्थर लगता है। हम्म वो उत्तर हम्म। में है, बर्फ जमी हुई है। तो ये चित्रण ये है कि उनको जो मानवीयकरण अलंकार जिसको हम बोलते हैं हमारे हिंदी संस्कृत में, जो काव्य मानवीयकरण, जहाँ किसी अ, अजीवित वस्तु को, जो जीवित नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उसको जीवित कर कर उसको एक कैरेक्टर बना के स्थापित किया जाता है। ये वहाँ यहाँ हम्म। पे मान कैलाश का और मंदराचल का कर दिया गया है। कैलाश शिखर जो अपनी अमल धवल कांति, अपनी चांदी जैसी चमक की वजह से मंदराचल पर हंसता है, जो एक पत्थर जैसा है, खाली पत्थर जैसा। कि तुम तो भाई, तुमको तो क्षीर सागर का मंथन करने के लिए प्रयोग किया गया था, उसके बावजूद हम्म। तुम नहीं आया, उसके बावजूद तुम पत्थर के पत्थर रहे। और मुझे देखो कि मैं बिना प्रयत्न के ही शुभ्र हूँ। शुभ्र यानी पाक साफ हूँ, सफेद हूँ एकदम, जैसे बर्फ वगैरह जमी होती है। तो एक तरह से व्यंग कर रहा है, तंज कर रहा है उसके ऊपर कि तुमको तो सही। उसमें, मतलब इतने पाक काम में, इतने बड़े काम में तुमको किया गया, तब भी तुम में कुछ नहीं आया, और मुझे देखो मतलब मैं तो तुमसे बगैर। अमृत निचोड़ा गया, फिर भी तुम्हारी वो बात ना बनी, मगर मैं वैसे ही शुद्ध हूँ, पाक हूँ, शुभ्र हूँ। नियति है क्या है, बगैर प्रयत्न के ही मैं ऐसा हूँ। हम्म। तो उस कैलाश शिखर पर अब आगे दे रहे हैं कि उस कैलाश शिखर पर अच्छा, ये स्थावर जंगम, उस कैलाश शिखर पर स्थावर जंगम सृष्टि के स्वामी, विद्याधरों और सिद्धों से सेवित महेश्वर, मही के ईश्वर शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक शब्द गौरतलब है, स्थावर और जंगम। स्थावर, अब ये देखिए विरोधात्मक शब्द है। स्थावर का अर्थ होता है रुका हुआ, जंगम का अर्थ है जो अपनी जगह बदल सके। तो ये जग जो स्थावर भी है, सही। जो जंगम, इसको कहा गया स्थावर जंगम। उस कैलाश शिखर पर स्थावर जंगम सृष्टि के स्वामी, उस जग के स्वामी, जो एक जगह रुका हुआ भी है, जड़ भी है, और जो हाँ हाँ। जग, जो अपनी जगह बदलता भी है, उस जग के वाह स्वामी, वाह। विद्याधरों और सिद्धों से सेवित, सेवा, जहाँ उनकी विद्याधर, ये दो जिनकी प्रकार विद्याधर और सिद्ध सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। महेश्वर, मही की अगर, महेश्वर की अगर संधि करें तो मही जमा ईश्वर, मही यानी धरती, हम्म मही, धरती मतलब यानी पूरे ब्रह्मांड में। तो मही के ईश्वर शिव पार्वती के साथ निवास कर रहे हैं उसी कैलाश पर्वत पर। जिस शिव जी के पीत वर्ण एवं ऊंचे जटाजूट पर स्थित अभिनव चंद्रमा उद्याचल के संध्याकालीन पीत वर्ण की शोभा धारण करता है, वही शिव कि जिनके ऊंचे जटाजूट, पीत वर्ण यानी, वैसे पीत का मतलब तो वैसे पीले से होता है, पीत वर्ण एवं ऊंचे जटाजूट पर स्थित अभिनव चंद्रमा, उनके अगर आप लोगों ने मतलब देखी होगी तस्वीर देखेंगे तो उस पर चांद लगा होता है। तो वो हम्म। उद्याचल के संध्याकालीन शाम के वक्त के पीत वर्ण की शोभा धारण करता है। उद्याचल एक और पर्वत है, तो उस पर शाम की वजह जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो हल्का सा पीला, जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं कि शाम को अलग चमकता है, दोपहर को अलग चमकता है, तो इसी तरह हम्म। से जब
पर चांद की रोशनी पड़ती है तो वो हल्का हल्का पीला दिखने लगता है। तो वही शिव की बात हो रही है कि जिनके ऊंचे जटाजूट पर वह चंद्र स्थापित है, जिस चंद्र की वजह से उदयाचल शाम के वक्त पीला पीला चमकने लगता है, पीलेपन की पीत वर्ण की शोभा धारण करता है। हाँ। धारण, ये एक और देखिए देखने वाली बात है, धारण पीत, करता पीत मतलब पीला, पीला कह रहे हैं, पीत। है पीले की। जैसे हम कृष्ण की बात करते तो हम बोलते हैं वो पीताम्बर पहनते थे, तो पीत हम्म। आंबर कपड़ा। तो एक और यहाँ पे देखने वाली बात है कि शोभा धारण करता है, शोभा उसकी अपनी नहीं है, वो धारण करता है किसकी वजह से? चंद्र की वजह से। चंद्र कहाँ है? वो शिव के सिर पर है। तो यानी कि सारी शोभा, यानी कि भक्त के रूप में सब कुछ उसने अपने इष्ट को प्रदान कर दिया है। मतलब कवि ने इष्ट को दे दिया है कि वो जो शोभा है वो उसकी अपनी नहीं है, वो उसे धारण कर रहा है। वो शोभा चांद से मिली है, चांद है शिव जी के सर पर, उनकी उन्हीं शिव जी की हम बात कर रहे हैं। तो जिन शिव सही जी सही। असुर के हृदय में शूल भोगते हुए, त्रिशूल, शूल मतलब कांटा, तो उनके पास त्रिशूल है जिसमें तीन कांटे, तीन शूल है। हम्म। तो जिन्हें शिव जी ने अंधकासुर, एक सुर है जो, एक असुर था अंधक नाम का, अंधकासुर, उसके हृदय में शूल भोगते हुए साथ ही तीनों लोकों के हृदय से शूल को सदा के लिए निकाल दिया। हम उन शिव वाह जी वाह की वाह। बात, जिन्होंने अंधकासुर के हृदय में, सीने में त्रिशूल घोपा, और जो उसकी वजह से तीनों लोकों में, धरती अंबर और जो लोक है, इसमें जो शूल घुपे हुए थे, जो उनको परेशानी आ रही थी, जो कंटक थे, वो निकाल दिए। यहाँ भी ये बड़ा अच्छा चित्रण है कि उन्होंने उसके हृदय में अच्छा, शूल ये हृदय, हृदय जो लफ्ज है, ये इसका मतलब दिल होता है या सीना होता है, या दोनों इसका होता है? होता दिल ही है। अब चूंकि हम सही। जब बात करते हैं तो फिर वो उसके सेंस में ले लेते हैं। हृदय का मतलब, जहां तक मेरी किंचित बुद्धि जाती है, वो है दिल से ही, ये हृदय वाला हिस्सा है हृदय। तो हम उन शिव जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अंधक असुर, अंधकासुर के नाम के राजा के असुर के सीने में, हृदय में शूल भोंका, और उसको मारते के साथ तीनों लोगों में जो शूल था, जो परेशानियां थी, वो खत्म। यानी जिस कांटा, जैसे इस इनके जैसे हमने ये कांटा निकाल दिया एक, शिव वाली बात कि उसको मारा है इधर, ना, हाँ, इसके हृदय में कांटा घोपा, और वहां तीनों लोगों से कांटे खत्म हो गए, यानी कांटे परेशानियां। निकाल दिए, हाँ। क्या बात है। क्योंकि वो कांटे उसी की वजह से, बेसिकली। हम्म। आगे कह रहे हैं कि जिस शिव के चरणों में प्रणाम करने के कारण मुक्ता मणियों, अरे ये पद मेरी भी समझ नहीं आया, ये भाषा मेरी समझ नहीं आई, क्योंकि ये थोड़ी सी, मतलब शब्द अर्थ तो मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन क्या सेंस है वो नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। जिस शिव के चरणों में प्रणाम करने के कारण मुक्ता मणियों में नख के अग्रभाग के प्रतिबिंबित होने के कारण सुर और असुर राज ऐसे मालूम होते हैं कि उन्हें प्रसाद रूप में अर्धचंद्र प्राप्त हुआ हो। अब मुक्तामणि आमतौर पर बोलते हैं मोती को, जो सीप से मोती निकलता है। नख यानी नाखून, अग्रभाग यानी आगे का भाग, प्रतिबिंबित यानी छाया, एक तरह से छाया, प्रतिबिंब, शैडो होने के कारण हम्म। सुर, देव और असुर, डिमंस, राज ऐसे मालूम होते हैं कि उन्हें प्रसाद रूप में अर्धचंद्र प्राप्त हो गया हो। अब ये शब्द अर्थ मैंने बता दिया, लेकिन मुझे भाव इसका समझ आया नहीं कि क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। अब या तो इसमें लिखाई में कुछ त्रुटि है जो सही से नहीं लिखा, या फिर मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे कहते हैं कि किसी, इसका एक अंग्रेजी में भी मेरे पास तर्जुमा मौजूद है, क्या उसको निकाल के पढ़ें क्या, एक कहें तो, मुझे अगर तो कोई आप कहें परेशानी। तो। वो वो लाइन बाय लाइन तर्जुमा है क्या फवाद साहब आपके? अगर जी रेडी जी, वो रेफरेंस पे लाइन बाय अवेलेबल है लाइन तो। तर्जुमा है, अच्छा लाइन बाय चलिए, लाइन तर्जुमा। फिर तो वक्त अ, में तो देखा जा सकता है। मैं बस वो फौरन वो मिल जाए मुझे, वही जुमला वहां तक। हम्म, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए, तब तक हम एक लाइन और पढ़ लेते हैं अगली, तब तक ये जी जी, सामने आ तब तक जाएगी। एक लाइन और पढ़ लीजिए। किसी समय लोकनाथ स्वामी को, लोक के नाथ स्वामी को एकांत में बैठे देखकर उनकी प्राण वल्लभा पार्वती ने उन्हें स्तुतियों से प्रसन्न किया। कि कभी उसी पर्वत पे कहीं शिव बैठे हुए अपने एकांत के ध्यान में बैठे थे, उनकी प्राण वल्लभा, प्राण को प्रिय, प्राण को बहुत ज्यादा प्रिय, प्राण को लुभाने वाली, वल्लभित करने वाली पार्वती ने, सजाने वाली पार्वती ने उनको स्तुतियों से प्रसन्न किया, उनके बारे में स्तुति जो हम आमतौर पर, अब चूंकि इसमें एक बात हम और ध्यान रख के पढ़ते हुए आगे भी एक चीज और आएगी कि जिस समय पर इन सब लिटरेचर की रचना हुई है, उस समय के कुछ प्रेजुडिसेस थे, कुछ पूर्वाग्रह थे, तो उसमें वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। खासकर क्योंकि स्त्रियों की, अब इसमें कोई मानने से गुरेज नहीं है, लेकिन स्त्रियों की अवस्था समाज में थोड़ी सी नगण्य रही है पहले से। तो इसमें उसके कहीं ना कहीं चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। तो अगर कोई इसे पढ़ के, अगर ये सुनकर उसमें ये सोचे कि भाई ये तो मतलब स्त्रियों के एंटी एंटी फेमिनिस्ट हो रहा है, तो वो इस तरह की बात हमें मन से निकाल दी चाहिए, और सिंपली इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस समय लिखा गया, उस समय यही आमतौर पर स्थिति थी समाज की। तो इसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी समय लोकनाथ स्वामी को एकांत में बैठे देखकर उनकी प्राणवल्लभा पार्वती ने उन्हें स्तुतियों से प्रसन्न किया।
शिव जी ध्यान में बैठे थे और पार्वती ने उन्हें देखा और उन्हें स्तुतियों से प्रसन्न किया। पार्वती के स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर अतः उसे गोद में बैठाकर चंद्रशेखर शिव जी ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। पार्वती जी अपनी पत्नी की वो स्तुतियों से प्रसन्न हुए और उन्हें गोद में बैठाकर, जो प्रणय की बात हम कर रहे थे, उन्हें गोद में बैठाकर चंद्रशेखर, चंद्र जिन शेखर का अर्थ होता है शिखर से, मुकुट से, एक अच्छा, तरह से। सॉरी मैं काट दूं बात। मुझे वो जुमला मिल गया है यहाँ पे। हम फिर वापस आ जाएंगे माँ। सॉरी मैं काट रहा हूँ बात। कोई बात नहीं, जिस शिव जी के आ, चरण के कारण। हम्म तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक जुमला पीछे से आ रहा हूँ। हम्म, When he drove his trident into the heart of Andhak, the जी। king of the Asuras, though he was only one, the dart which that monarch had infixed in the heart of the three worlds was, strange to say, extracted. ये तो वो वाला हो गया कि शूल निकल गया। जी The image of his toenails being reflected in the crest jewels of the gods and asuras made them seem as if they had been presented with half moons by his favor. क्या अच्छा है। यानी कि उनके नाखूनों का प्रतिबिंब उनको मोतियों वगैरह में मिल गया है और वो बिल्कुल ऐसा हाँ, चंद्र मिल गया हो। मतलब ये उनको इतना बड़ा बना दिया कि उनके नाखून भी ऐसे हैं कि भाई मिल जाए, असुर असुर सुर असुर को मिल जाए तो वो बहुत बड़े, मतलब बड़ी बात उनके लिए हो हाँ, जाती है। सही सही सही। जी क्या बात। अच्छा, अब जी। ये आगे वाले पे आपके जो मैंने काट दी थी बात, उस पे आप आ सकते हैं। पार्वती के स्तुति वचनों से प्रसन्न होकर आता है उसे गोद में बैठाकर चंद्रशेखर शिव जी ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। चंद्रशेखर, शिखर, चंद्र यानी चंदा, और शिखर बोलते हैं शिखर यानी मुकुट को, हेड को। जिनके शिखर, जिन्होंने चंद्र को मुकुट के रूप में धारण किया गया है, वो शिव जी। उन्हें सही। गोद में चंद्रशेखर शिव जी ने पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब पार्वती ने कहा कि स्वामिन, हे देव, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई नवीन कथा सुनाओ। नवीन यानी नई, न्यू, कोई नई नवीन कथा सुनाओ जो पहले कभी न सुनाई गई हो, सुनी हो। बिल्कुल सही। शिव जी ने कहा कि प्रिय, संसार में भूत, वर्तमान और भविष्य की कौन सी ऐसी बात है कि जिसे तुम न जानती हो। इतना कहने पर भी शिव वल्लभा, शिव की प्रिय पार्वती ने स्वामी से पुनः अगेन कथा सुनाने का आग्रह किया, क्योंकि मानिनी स्त्रियों का मन सदा ही प्रिय पति के प्रणय की अभिलाषा रखता है। मानिनी बड़ा अच्छा शब्द है। मानिनी का अगर मोटा मोटा अर्थ एक लिया मिनट, जाए, मैं पहले और एक लफ्ज भी और पूछ लूं। भूत और वर्तमान, भूत भूत से क्या? यानी वर्तमान यानी पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, जी। ओके। भविष्य यानी फ्यूचर। भविष्य भूत, तो फ्यूचर। तीन शब्द हैं। तो मानिनी का अर्थ वैसे अगर मोटा मोटी तौर पर लिया जाए तो है अहंकारी, या फिर आदमी कह ले स्वाभिमानी। लेकिन यहाँ पर अर्थ अगर हम और थोड़ा सोचने लगे तो वो कि जिसे अपने प्रेम पर या अपने, जिसे हम बोलते हैं सुहाग पर बड़ा गर्व है, वो वाला गर्व है, सही। अहंकार नहीं, स्वाभिमान भी नहीं, गर्व है, तो ये वो वाला शब्द है। क्योंकि माननीय स्त्रियों का मन सदा ही प्रिय पति के प्रणय की अभिलाषा रखता है, कि जिनको अपने सुहाग पर, अपने प्रेम पर बड़ा गर्व होता है, उन वाली स्त्रियों को वो स्त्रियां हमेशा चाहती हैं कि अपने प्रिय पति के प्रणय, उनसे प्रेम लगातार मिलता रहे। इसलिए वो कुछ ना कुछ ढूंढती हैं कि भाई मैं कैसे इनके जो है पहलू में बैठूं, कैसे इनसे इनसे। प्रेम हासिल करूं, सही है। प्रेम मिले, सही है। पार्वती का आग्रह देखकर उसे प्रसन्न करने की दृष्टि से उसी यानी पार्वती के संबंध की स्वल्प कथा का वर्णन किया। पुरानी कथा का, जो उनके उनके अपनी कथा है, स्वल्प, स्व यानी अपना। एक, और उन्होंने कथा सुनाई कि एक बार ब्रह्मा और नारायण मेरे दर्शन के लिए निकले और सारी पृथ्वी पर घूमते हुए हिमालय की उपत्यका में आए। उपत्यका यानी घाटी। दो शब्द है, अधित्यका सही। और उपत्यका। जैसे वो एक रश्मि रथी में भी है, शीतल विरल एक कारण शोभित, अधित्यका के ऊपर। अधित्यका नहीं ऊंचा हिस्सा, एक तरह से प्लेट्यू वाला हिस्सा, उपत्यका नहीं घाटी। तो एक बार ये कथा भी बड़ी, हिकायत जो है ये भी बड़ी फेमस है, कि एक बार क्या हुआ हम्म। कि ब्रह्म और नारायण, क्योंकि त्रिमूर्ति की बात हम करते हैं यहाँ पर हिंदुओं में, हम्म। तो शिव और महेश। तो एक बार नारायण और ब्रह्मा को एक लिंग दिखा, जिसको शिवलिंग बोलते हैं, वो बड़ा ऊंचा, बड़ा, तो उनको ये था कि भाई इसकी ऊंचाई और नीचाई कहाँ तक है, जरा इसे पाया जाए। दोनों में काइंड ऑफ एक रेस सी लगी कि चलो भाई पहुंचा जाए, तो उस कथा का वर्णन इसमें हम्म। आएगी कि एक बार ब्रह्मा और नारायण मेरे दर्शन के लिए निकले और सारी पृथ्वी पर घूमते हुए हिमालय की उपत्यका में आए, घाटी में आए। अब ये आगे फिर संस्कृत वाला आ गया, मैं उसे पढ़ता हूँ। ततो दृश चतुस्त्र ज्वाला लिंग महत्पुर, तस्यांतमीक्षितुं प्राय देख उद्धर्व मधोपर, अलबा अल अलबदांतो मैं अलब कहूँ एक एक श्लोक ही, एक एक ही इस तरह से पढ़ लें, मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। रमन भाई रमन। है तो। नहीं भाई, फवाद साहब का हुक्म है तो ऐसे ही कर लो। मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सही कह रहे थे सूर्य। एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक पढ़ें और फिर उसका तर्जुमा पढ़ लें, मजा रहेगा उसमें। आनंद ऐसे रहेगा थोड़ा। जी।
जी। ततो, तो पहला श्लोक में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद का जो आगे हम पढ़ हम्म रहे हैं। ततो ददृशतुस्त्र ज्वालालिंग महत्पुर तस्यांतमीक्षितुं प्राय देकुत्थर्व मधोपर। हिमालय की तटवर्ती भूमि, नीचे वाली भूमि में उन्होंने अपने सामने एक महान ज्वालामय लिंग को देखा। ज्वाला का अर्थ है आग से, लेकिन यहाँ पर चमक से, जो बहुत बिल्कुल चमक रहा है, इसके अंदर से ऊर्जा निकल रही है। ज्वालामय लिंग को देखा। लिंग का अर्थ होता है एक तरह से उसके, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके जैसा लिंग का अर्थ ऊर्जा भी एक्सप्लेन कर दें, मैंने पहले भी सुना है ये। और ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जावान, नहीं जिसके अंदर सुनाई नहीं दिया, कट गई थी आवाज। एनर्जी, एनर्जी, जी, सही। जो ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो। तो हिमालय की तटवर्ती भूमि में उन्होंने अपने समान एक महान ज्वालामय लिंग को देखा। उसे देखकर और उसका अंत देखने के लिए उन दोनों में से एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर चले गए। जैसा मैंने कहा कि वो इतना ऊंचा और ऐसा विशाल था कि उसको पता नहीं चल रहा था कि इसका ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है। तो उनमें काइंड ऑफ रेस सी लगी। तो अब आगे हम्म कहते हैं कि अशांतो तपोभिर्मा तोष्यामास्तश्च तो अविभूर्य मया चोक्तो वर को परख्यतामिति। जब वे दोनों और छोर का, और छोर का पता लगाने के लिए पता न लगा सके, तब शांत होकर, परेशान होकर, शांत करते परेशान होकर, शांति, शांति नहीं है, ये श्रांति है, श्रांति, हम्म। श्रांत तपस्या द्वारा उन्होंने मुझे प्रसन्न किया, मुझे यानी शिव जी को प्रसन्न किया। और मैंने भी उनके सामने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। श्रांत का मतलब थकना नहीं है, थक थकना, कर। हाँ, थककर परेशान होकर, एक तरह से वही। जी, सही कह रहे हैं, सही। माधव, तो मतलब थकना जी। तो शांत होकर तपस्या द्वारा उन्होंने मुझे प्रसन्न किया, और मैंने भी उनके सामने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो। ये एक और बड़ी प्यारी बात है। तीन हमारे ये देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें अगर कोई पूछे, अब जैसे वो शैव और वैष्णव वाली डिबेट तो लंबी सारी चलती रही है, लेकिन अब इनसे कोई पूछे कि बड़ा कौन है, तो हम नहीं, कोई नहीं बता पाएगा कि अगर शिव पुराण पढ़ ले तो महिमा शिव की है, विष्णु पुराण महिमा विष्णु की है। तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पे शिव बड़े हो गए कि शिव को वर मांगा। हम वो राम और शिव की कथा सुनते हैं, जब वो आता है कि रामस्य ईश्वर स रामेश्वर है, या राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है, कि राम के ईश्वर रामेश्वर हैं, या राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। दोनों तरह से, तो राम यानी विष्णु, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इष्ट हैं। और अगर वैसे रिलेशन देखा जाए तो शायद ये जीजा साले भी हैं, क्योंकि जो पार्वती हैं वो उनकी बहन लगती है, अगर कायदे में, अगर हम उसके मतलब मैथोलॉजी किनकी की बहन बात, लगती हैं, किनकी बहन लगती हैं? विष्णु की, पार्वती विष्णु की विष्णु बहन। की। सही जी, सही। जीजा साले भी हैं। और बाकी एक दूसरे के इष्ट भी हैं। बार बार हमें जिक्र मिलता है, राम के रूप में भी मिलता है, कृष्ण के रूप में भी मिलता है, कि वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अगर आप रामायण भी देखें, रामायण सागर वाली, तो उसमें यही वाक्य बोलते हैं कि रामस्य ईश्वर है स रामेश्वर है, राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है। जो दक्षिण भारत में मंदिर है रामेश्वर का, उसके बारे में ये बात है कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, और राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। दोनों एक हम्म। दूसरे के ईश्वर हैं। तो यहाँ पे जैसे आया कि भाई उन्होंने जो है कहा कि वर मांगो, तो यानी यहाँ पे शिव बड़े होकर शिव विष्णु और ब्रह्मा को वर दे रहे हैं। तो ऐसा सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो, इसी कारण, यानी ऐसा ऊंचा वर, यानी मतलब उन्होंने बड़ी, हम्म कि भाई मतलब महेश को पुत्र मान रहे हो, कि आप मेरे अगले जन्म हम्म। में या जन्म में कभी भी मेरे पुत्र के रूप में आप उत्पन्न हो। तो इस वजह से ब्रह्मा को निंदित होकर ब्रह्मा अपूज्य हो गए। तो ये कई सारी बातें चलती है कि ब्रह्मा को क्यों नहीं पूजा जाता। एक कारण ये है कि, इसलिए आप देखेंगे, निंदित होकर यानी गुस्सा, नहीं नहीं, निंदा जैसे। निंदा यानी बुराई, एक तरह से बुरे हो गए कि उसकी निंदा कर, दो सही। शब्द है। ओके। आलोचना भी बड़े अच्छे शब्द है, निंदा और आलोचना। आलोचना जहां हम दूसरे का सम्मान करते हैं, उसकी किसी बात में त्रुटि निकालें, जैसे क्रिटिसिज्म जिसको हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, उसमें कोई पर्सनल किस तरह की कोई स्ट्राइक नहीं है। निंदा यानी कठोर, मतलब बुराई करना, कठोरता से बुराई करना। तो इस सही तरह से जब ब्रह्मा ने ऐसा बड़ा वर मांगा कि शिव मेरे पुत्र हो, तो वो निंदित हो गए, बड़े बुरे हो गए। इसी वजह से वो अपूज्य हो गए, उनकी पूजा नहीं की जाती। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मेरे सही। ख्याल से तो मैं राजस्थान में शायद, उसके अलावा तो शायद मंदिर ब्रह्मा के नहीं मिलते। और विष्णु ने वर मांगा, तब विष्णु ने मुझसे वर मांगा कि हे भगवान, मैं सदा तुम्हारी सेवा में तत्पर रह सकूं, ऐसा वर दीजिए। ये विष्णु ने वर मांगा। तब अच्छा, अगली श्लोक पे हम चले। तत्पर, सॉरी मैं तत्पर का भी पूछ लूं, तत्पर। ये इंग्लिश मुझे बताना मुश्किल पड़ेगा, तब तो मतलब उर्दू में कुछ भी, कोई भी, कैसे भी बताने की कोशिश कर लें। अगर रमन भाई बता सके तो बताएं तत्पर का, मैं ट्रांसलेट एक बार। पर तो होता है आमादा। हम्म। हाँ, आम आदमी। हाजिर, मैं तुम्हारी यहाँ पे हाजिर के मफहूम में है ये, मैं तुम्हारी सेवा में तत्पर रह सकूं, मतलब मैं खुद को हाजिर कर सकूं तुम्हारी सेवा में जी और जान से। सही। ठीक जी जी, ठीक। बेहतर। अच्छा, अगले श्लोक की तरफ बढ़े। तब तो ये तो हमने पढ़ लिया कि नारायण ने मांगा। अतः शरीर भूतोस्मो मम जातस्तवदात्मना जो ही नारायण सा त्वम शक्ति शक्ति मतो मम। तभी से वे नारायण तुम्हारे रूप में उत्पन्न होकर मेरे अर्धांगिन बने। शक्तिमान मेरी शक्ति स्वयं नारायण है।
अच्छा, ये एक और कथा आ गई है कि जो हम शिव का अर्धांगिनी रूप देखते हैं, जहां पर वो आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं, तो वो कह रहे हैं वहां उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे रूप में आए हैं, कि तभी से वे यानी नारायण तुम्हारे रूप में यानी पार्वती के रूप में उत्पन्न होकर मेरे अर्धांग बने हैं, मेरे आधे हिस्से बने हैं। शक्तिमान, और शक्तिमान बोल रहे हैं कि तुम मेरी शक्ति हो, कि हे शक्तिमान, या तुम सबकी शक्ति हो, क्योंकि देवी का एक नाम शक्ति भी हमने कहा है। तो तीन सेक्ट हैं कि वैष्णव, शैव और एक शक्त, जो शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो हे शक्तिमान देवी, मेरी शक्ति स्वयं नारायण है। अब इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम मेरी शक्ति हो, क्योंकि शक्तिमान कह के हम उनको संबोधित कर रहे हैं, तो यानी शक्ति वो भी है। और आगे उन्होंने कह दिया कि मेरी शक्ति नारायण है, क्योंकि नारायण तुम्हारे रूप में उत्पन्न हुए। तो तभी से वे नारायण तुम्हारे रूप में उत्पन्न होकर ततो नारायणो देव सवरम माम भूयासम तव शुश्रूषा परोहम भगवनति। आगे कह रहे हैं कि अतः शरीर भूतोस्मो मम जातस्तव दात्मन, सॉरी, किम च मे पूर्वजाया त्वमि किम किम च मे पूर्वजाया त्वमियुक्तवती शंकरे कथम ते पूर्वजायामिति वक्ति स्म पार्वती। अब आगे कह रहे हैं कि और तुम पूर्व जन्म की मेरी पत्नी हो। शंकर जी के ऐसा कहने पर कह रहे हैं किम च मैं पूर्व जाया तुम पूर्व जन्म की मेरी पत्नी हो। शंकर जी के ऐसा कहने पर पार्वती ने पूछा कि मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री कैसे हूँ, ये बताओ। कथम ते पूर्व जामती वक्ति स्म पार्वती। पार्वती ने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में मेरी स्त्री कैसे हुई। अब पार्वती की पूर्व जन्म की कथा इसमें आई है। जो पार्वती पहले सती थी, दो तीन रूप में जो आई है, पहले सती थी, वो कथा ये आ रही है। और संक्षिप्त का मतलब संक्षिप्त जो है वो समरी को कहते जी हैं। जी जी जी। नहीं, संक्षिप्त कहते हैं ब्रीफ को। कोई चीफ चीज को। मुख्तसर, मुख्तसर बेस्ट लफ्ज है संक्षिप्त के लिए, मुख्तसर। जी जी सही सही। किस्सा मुख्तसर। जी। अच्छा, ये पार्वती खुलासा, के। खुलासा जिसे कहते हैं हम, नहीं इस नहीं, तरह से। खुलासा अलग हो जाएगा, वो सार हो खुलासा जाएगा। समरी होता है। खुलासा समरी या सार हो जाएगा। और अच्छा, ये और कोई मुख्तसर किस्सा किस्सा, किस्सा कोता जैसे कहते हैं, छोटा। किस्सा कोता, जी जी हाँ, संक्षिप्त में, जी 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 जी। जी। सही। अच्छा, चूंकि ठीक। उन्होंने पूछा है पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी कैसे हुई, बताओ। तो पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा है। कह रहे हैं कि हम्म। प्रत्युच ततो भर्ग पुरा दक्ष प्रजापते देवी त्वं च तथा न्याश्च बह बह्यश्चो जायंत कन्यका। कह रहे हैं कि तब शिव ने उत्तर दिया कि प्रत्युवाच, तब शिव ने उत्तर दिया कि देवी, प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की तुम और अनेक कन्याएं उत्पन्न हुई। ये दक्ष प्रजापति जो वाराणसी, जिनके बाद वाराणसी की इन्होंने स्थापना की थी, शिव की वाली कथा ही चलती है, तो ये कथा आगे आएगी। सहम्या भवतीं प्रा दाधर्मादिभ्यो पराश्च ता यज्ञे कदाचिदा पूनास्तेन जामातरोऽखिला। दक्ष ने तुम्हें मेरे लिए दिया, दिया यानी मतलब, क्योंकि वो कन्या आदान की जो बात होती है, कन्या दान नहीं है, वो संधि करेंगे तो कन्या आदान, कन्या को स्वीकार करना, आदान। दक्ष ने तुम्हें मेरे लिए दिया और धर्म आदि अन्य देवताओं को दूसरी कन्या दी। क्योंकि उनकी कई सारी कन्याएं थी, पुत्री थी, तो एक कन्या उन्होंने शिव को दी। शिव से उनका विवाह हुआ। एक बार उसने अपने यज्ञ में अपने सभी जमाताओं को, जमाइयों को निमंत्रित किया। एक और शब्द, निमंत्रण और आमंत्रण। जमाता, जमाता जो है वो जमाई। जी, जमाई, ब्रदर, अच्छा। क्या सर। अच्छा, सही। दो शब्द और, निमंत्रण और आमंत्रण। आमंत्रण, जब हम किसी को भेजते हैं तो उसमें उसके आने की नेसेसिटी नहीं होती, इस तरह से भेज दिया गया है, आगाह कर। निमंत्रण का अर्थ अगर मूल रूप में लिया जाए तो ये कि आने की नेसेसिटी है, कि भाई आना ही है, ये इसमें सही सही। आमंत्रण है। लाजिम। जी। वजित स्तव में, वजित स्तव में वैक स्ततो पृच्छ में त्वया किम न भर्ता मम तुन्मत्थता ताथोच्यतामिति। तो ये जैसे हमने पढ़ा कि दक्ष ने जो है मुझे दिया और बाकी उसकी था। तो उन्होंने तमाम जमाताओं को बुलाया, जमाइयों को बुलाया, लेकिन जब उसने मुझे नहीं बुलाया, तब तुमने उससे पूछा कि हे पिता, तुमने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। तो या किम न भरता मम, तुमने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। तो तब दक्ष ने कहा, ये हम आगे बढ़ेंगे, कि कपाल माली भर्ताते कथा माह्यूता मखे इत्युवाच गिरे सोथ त्वत कर्ण विपसूचिकाम। तो दक्ष ने कहा कि मुंडों की माला, क्योंकि वो, क्योंकि शिव का कैरेक्टर बड़ा अद्भुत है, बड़ा प्यारा है, बहुत अद्भुत है। शिव का अर्थ भी होता है, शिव जो शब्द है वो है शंकर असल में। शिव एक और अलग से एक उपाधि के रूप में मानिए, जैसे ब्रह्मा एक उपाधि है, जैसे वेद व्यास की एक उपाधि है, वेद व्यास ऋषि का उपाधि, नाम है। उपाधि भी नहीं पता मुझे, उपाधि मतलब। रमन भाई एक्सप्लेन ट्रांसलेट करें, अभी मेरी इंग्लिश उपाधि बिगड़ी। होगा भाई, आपको कोई एजाजी टाइटल जो मिल जाए, आपको कोई ओके। लकब ऐसा दे दिया जाए आपके एजाज में, आपकी खूबियों से मुतासिर होके, वो उपाधि होती है। तो सही। उपाधि टाइटल है एक तरह का, ये शिव। शिव।
टाइटल है, शिव एक टाइटल है, ब्रह्मा एक टाइटल है, वेद व्यास ये टाइटल है। वेद व्यास हम बोलते हैं वेद व्यास फला ऋषि, लेकिन वो ऋषि का नाम कुछ और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो टाइटल एक है। ब्रह्मा जो इस वक्त है उनका एक टाइटल है, इंद्र का एक टाइटल है। तो ये हर एक डिफाइन किया गया मनवंतर। तो इस तरह से अलग अलग कालखंड डिफाइन किए गए, इन कालखंड के अनुसार वो बदलते रहते हैं। अगले जो इंद्र होंगे वो पुरंदर होंगे, जिन्होंने पुरु या पुरी नामक एक राजा था, उसकी पुरी को नष्ट कर दिया, तो वहां का नाम पुरंदर पड़ा। तो ये एक तरह की उपाधियां हैं। इस तरह शिव एक उपाधि है, जिसने शिव का, अगर मैं आज सही याद में कर पा रहा हूँ, तो जिसने ऊर्जा को संचालित कर लिया हो। जैसे आप सबसे आगाह होंगे कि शरीर में 5 चक्र हैं जो ऊर्जा की तरफ बहते हैं, मूल आधार से आज्ञा चक्र की तरफ ऊर्जा बहती है। तो जिसने अपनी उस ऊर्जा को संचालित कर लिया, कंट्रोल कर लिया हो, वो शिव हो जाता है। तो शिव, रुद्रों में शिव, तो शिव ये शंकर है, जो उस अवस्था तक पहुंचे हैं वो शंकर है। तो शिव बड़ा प्यारा शब्द है। तो मुंडों की माला शिव पहनते हैं। शिव को जैसे हमने पढ़ा कि सुर और असुर, जो हम वो वाला पढ़ रहे थे कि जिसका आपने हम्म। इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन बताया था, कि सुर और हम्म। असुर जैसे देवता हैं, वही जैसे ईश्वर हैं जो भी हैं। सुर यानी देव, गॉड्स एंड डीमंस, जो दोनों जिनकी जो है पूजा में लगे रहते हैं। विष्णु, भगवान विष्णु के साथ तो नहीं लगते, उनका तो मतलब 36 का आंकड़ा रहता है। ब्रह्मा के पास ज्यादा नहीं लगते, लेकिन शिव के पास वो लगे रहते हैं। शिव को भोलेनाथ भी इसलिए कहा गया कि वही सबको वरदान बांट देते हैं उसी। तो शिव बड़े प्यारे कैरेक्टर हैं, इनको और ज्यादा हम पढ़े तो खैर वो बात की बात है। मुंडों की माला वो पहने हुए, मुंड यानी स्कल्स, वो स्कल्स की माला पहनते हैं, क्योंकि वो धुनी रमाए रहते हैं कहीं ऐसी पहाड़ों में। इसीलिए दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं थे कि वो अपनी बेटी का विवाह, उनकी बेटी सती थी यानी पार्वती पिछले जन्म में सती थी, वो शिव पर मोहित थी। वो चाहती थी कि शिव से विवाह हो, लेकिन दक्ष प्रजापति वो पिता की हैसियत से वो क्यों चाहे कि एक ऐसे आदमी जो मुंडों की माला पहनता है, धुनी रमाता है, और जो ऐसी मतलब पड़ा रहता है कहीं कहीं सालों साल तपस्या में, योगी है, जोगी है, तो उससे क्यों अपनी बेटी का विवाह किया जाए। तो दक्ष ने कहा कि तब मुंडों की माला पहनने वाले तुम्हारे पति को पवित्र यज्ञ में कैसे बुलाया जाए। ये यज्ञ जो मैं करवा रहा हूँ, जिसको मैंने को आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है, ये पवित्र यज्ञ है, और तुम्हारा जो पति है वो मुंडों की माला पहनता है, स्कल्स की माला पहनता हो, तो अपवित्र हुआ, उसे इसमें कैसे बुलाया जाए। उनके यह शब्द सुनकर तुम्हारे कानों में जहरीली सुई के समान, ये शब्द जहरीली सुई के समान चुभे। उनके यानी सती के, पार्वती जो पिछले जन्म में सती थी, जब उन्होंने अपने पिता के ये शब्द सुने, तो उनके कानों में ये शब्द सुई की तरह चुभे, जहरीली सुई की तरह। हम्म। पिता का उनका इस पापी शरीर से क्या, पापोयम समाजातेन कि देहेन मामुना इति को पथ परित्यक्त शरीरम तत्प्रिय त्वया। पिता का उत्तर सुनकर इस पापी शरीर से क्या लाभ। ये जो लाभ है, ये शरीर है, शरीर को लाभी पापी कहा गया है। आत्मा पापी हम्म। नहीं है, जो शरीर पाप करता है, शरीर भोगता है, आत्मा उससे इतर हो जाती है। तो पिता का उत्तर सुनकर इस पापी शरीर से क्या लाभ, ऐसा सोचकर तुमने क्रोध से उस शरीर का परित्याग कर दिया। कथा ये कहती है कि जिस जहां पर यज्ञ हो रहा था, जो अग्नि थी, जो आग थी, उसी में जलकर वो सती हो गई थी, उसी में जलकर उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। ये पिता का उत्तर, परित्याग लफ्ज, त्याग ना तो सुना ही है मैंने, परित्याग से कैसे जुड़ के बन रहा है ये? मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परित्याग का अर्थ है उसी सेंस में ही, पर इसका कुछ और अर्थ होगा, जरूर सही। होगा। परि से मिलकर बनाया तो कुछ और अर्थ होगा। मैं इसे भी एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा आज। मैं इसको पढ़ेंगे, आप भी मतलब पढ़ेंगे। तो आगे कह रहे हैं कि सच सच दक्ष मक्स्तेन मन्युना नाशि सच सच दक्ष मक् सच दक्ष मक्स्तेन मन्युना नाशितो मया ततो जाता हिमा द्वेष्टम वृधे चंद्रा कला यथा। तो हे सूर्या भाई, जी, आप इजाजत दे तो हिंदी थोड़ी देर मैं पढ़ूं क्या? जरा जी सा हमें भी पुण्य पुण्य मिल जाएगा। कथा में लिखा है, बिल्कुल। शुरू में लिखा है कि भाई पढ़ने वाले को पुण्य भी मिलेगा। सूर्या भाई, ये भी ध्यान रखिए। हाँ। मेरा अगला विषय हो जाएगा जी, यहाँ से चलिए नहीं, आप मैं श्री सिर्फ रमन इसमें आप पढ़िए। बैठे बैठे जरा सा एक ऊब सी निकल जाएगी, थोड़ा ना एक्टिव हो जाएंगे। हाँ। आप यहाँ से पढ़ें, तो हे देवी से त्याग हाँ, करने पर। यहाँ से पढ़ लूंगा मैं जी। तो शरीर का परित्याग तो उन्होंने कर ही दिया था। तो फिर यस, ये कहते हैं, शिव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे शरीर त्याग करने पर मैंने क्रुद्ध होकर उस दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया, और उसके पश्चात तुम हिमालय के घर में इस तरह उत्पन्न हुई जैसे शीर्ष समुद्र से चंद्रकला उत्पन्न हुई थी। तो जाहिर है ये हिमालय की बेटी बन के पैदा हुई अपने अगले जन्म में। ठीक है सूर्य भाई? जी, इनको शैलपुत्री भी इसलिए कहा जाता है, शैल यानी एक पत्थर। एक 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 सवाल मेरा, ये लफ्ज क्रोध के हवाले से मैंने ऐसा सुना, क्रोधित होना तो मैंने सुना है, क्रोध भी सुना है, ये क्रुद्ध होकर भी इस्तेमाल होता है ऐसा मैंने पहले सुना नहीं है बस। हाँ, वो एक ही बात है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, क्रोधित होना भी होता है यहाँ पर, या क्रुद्ध होना। मेरे ख्याल से क्रुद्ध, क्रोधित से भी मुझे लगता है अगले या डिग्री ना हो कहीं, लेकिन वैसे मानी इनके सेम ही है। अच्छा।
जी मैं अगला श्लोक पढ़ता हूँ। अ, अथ स्मरतु पाराद्रिम तपोर्थ महामग मैं अटक रहा हूँ, पता नहीं क्यों। अथ स्मरतु पाराद्रिम तपोर्थ महामागत पिता त्वाम च नियुक्ते स्म शुश्रूषाय ममातिथे। जी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, देवी स्मरण करो, उसके अनंतर में हिमालय पर्वत पर, उसके अनंतर, उसके बाद मैं हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए आया, और तुम्हारे पिता ने मुझ अतिथि की सेवा के लिए और तुम्हें तुम्हारे पिता ने मुझ अतिथि की सेवा के लिए नियुक्त किया। अब पिछले जन्म में तो उनके पिता ने शिव को देखो बुलाया भी नहीं था बुलाया नहीं था। मुंडों की माला के कारण, और अब इस जन्म के पिता जो हिमालय हुए, और इन्होंने सेवा के लिए नियुक्त किया इनको। नियुक्त किया मतलब? अपॉइंट किया, सेवा के लिए मुकर्रर किया इनको। सही। इसमें कथा में बताता चलूं, जो इनके पिता थे यानी शैल, जो शैल की पुत्री हैं, तो नारद उनसे आकर बता गई थी कि तुम्हारी जो पुत्री है इनका भाग बड़ा है, और ये जो है इनको इनको जो है स्वयं शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। तो इसलिए भी एक बात थी। और ये 16 सोमवार की जो हम बात करते हैं, अब वो बात वही है। चिड़े वो भी थे, बुरा उनको भी लगा था कि मतलब शिव के पास यार वो तो ऐसे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। तो इसके बाद उन्होंने ये व्रत करने शुरू किए, जो आज हम 16 सोमवार के व्रत के रूप में देखते हैं। तो वो परंपरा मतलब कथा के रूप में वहां से चली आती है। उसके बाद उन्होंने व्रत करने शुरू किए कि वो हट पर अड़ गई कि मुझे तो शिव ही चाहिए, मैं तो शिव ही के प्रेम में, कई सारे लोग गीत भी बने। ये कथा वहां से आती है। अच्छा, आखिरी क्या श्लोक बात। इसके, इसका तारकांतक मतपुत्र प्राप्यते प्रदित्त सुरे लब्धा वाकाशो विध्यन्मा तत्र दग्धो मनोभव। जी। त्रिपुरासुर को मारने के लिए मेरे द्वारा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं द्वारा प्रेरित कामदेव उस अवसर पर मुझसे दग्ध किया गया था। भाई मैं दग्ध के माने नहीं समझ पाया सूर्य भाई। चलाना। जलाना। जी जी, जलना जलाना, ये वो वाली कथा है। जब त्रिपुरासुर नाम का राक्षस आ गया और उसको वरदान ये दे दिया गया था, शायद शिव ने दिया था कि तुम मेरे किसी द्वारा नहीं मारे जा सकते, मेरे अंश के द्वारा मारे जा सकते हो, मेरे पुत्र के द्वारा जो मेरा अंश होगा। अब बात इसमें ये थी कि शिव थे वो ब्रह्मचारी थे, वो क्यों भला पुत्र उत्पन्नता में लगाए, पुत्र उत्पन्नता में अपनी एनर्जी लगाएं, ऊर्जा लगाएं। तो बड़ी, अब वो अजय हो गया राजा, जिसको जीता ना जा सके, वो तीनों लोगों में हाहाकार मचा रहा है। तो कामदेव जो काम के देव है, उनको सारे देवों ने पकड़ा और बोला कि यार तुम जरूर जाओ, शिव जी को थोड़ा मतलब उन पे असर उसर दिखाओ, ताकि जो है हम्म। वो इसमें मतलब थोड़ा सा अपने काम में मोहित हो जाए। अब हुआ ये कि वो, उन्होंने क्या किया, माया का बाण चला दिया, जो कथा कहती है माया का बाण चला दिया। और मतलब इसमें खाली माया का बाण चलाने से अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने सीधा उनके अंदर काम की इच्छा वो कर दी। बात ये है कि उन्होंने श्रृंगार का जो जो हम उसमें पढ़ते हैं, कामसूत्र में जो पढ़ते हैं, श्रृंगार का वो निर्माण उसका किया। फूल खिलाए, मंजलिकाएं खिलाई, वसंत का वो मौसम क्रिएट किया ताकि मन में वो अच्छा भाव। आहा। उसका अर्थ वो है, खाली वो नहीं कि काम का भाव आ गया। अब उसमें आखिर आखिर उन्होंने शिव को बिल्कुल मोह में माया में फंसा लिया, और शिव से पुत्र उत्पन्न हुए कार्तिकेय के रूप में। लेकिन शिव को बाद में इसका बड़ा क्षोभ भी हुआ, और उन्होंने जो है उनको जब होश में आया तो उनकी तीसरी नेत्र खुली और उसकी ज्वाला में जलकर भस्म हो गए, ये अपने कामदेव। वो नागार्जुन की बड़ी फेमस कविता है कि हे कालिदास सच सच बतलाना, कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में कामदेव जलकर। ये अच्छी कविता, आप लोग पढ़िएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसको गाकर गाया भी है। शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। अच्छा, हम आगे बढ़े। यहाँ हम्म। ये जो मैं अगला अगला पन्ना करेंगे अभी हम दोस्तों, और ये जी, हमारा आखिरी पन्ना होगा आज का। हाँ जी। चलिए। करना तो ज्यादा था, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त का फिर जरा सा डिनर का टाइम भी हो रहा है, और हम्म। अगली बार और तेजी से करेंगे या धीरे धीरे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इसी पेज में 15-20 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद उठते हैं। जी भाई सूर्य भाई। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, वापस पढ़िएगा। तत्स्तिवेण तपसा क्रीताहम, तत्स्तिवेण तपसा क्रीतोहम धीरया त्वया तच्च तत्त तच्च तत्त संचाय मया सोढ़म तव प्रिय इत्थम मे पूर्वजाया त्वम किमन्यत कथ्यते तव इत्युक्त्वा विरते शंभो देवी कोपाकुला ब्रवीत। काम दहन के उपरांत धैर्यशालिनी तुमने कठोर तप करके मुझे खरीद लिया, और तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही मैंने उसे सहन किया। इस प्रकार पूर्व जन्म में तुम मेरी पत्नी थी, और अब क्या कहूं। इतना कहकर शिवजी के चुप हो जाने पर क्रुद्ध पार्वती बोली। अब वो पार्वती क्रुद्ध क्यों हुई भाई इस बात से? क्रुद्ध इसलिए हुई क्योंकि वो कथा सुनना चाहेगी जो नई कथा हो। अब कथा उन्होंने वही सुना दी, वो हम्म। पुरानी कदीम कथा है, सबको आह, पता है। आह, वो अच्छा। बस, ये क्रुद्ध वो वाला नहीं है, ये क्रुद्ध वो वाला है जो प्रेम में मीठी मीठी वो होती है।
हाँ अभी हाँ ये हाँ हाँ। सही। खुलेगा वो। जी। जी पहले पहले अगला अगला वो उसका वो है भी पार्वती का प्रणीय कोप। हाँ, वो प्रणय क्रोध है भी वो। ये पार्वती का प्रणय क्रोध, ये प्रणय प्रणय कोप। का क्रोध है जो आपने बताया। देखिए क्रोप पहले है या कोप है, ये लफ्ज कोप। क्रोप है को। कोप का अर्थ गुस्सा करना। हाँ कोप हाँ, है, क्रोप नहीं है शायद, कोप है है, ना, प्रणय कोप। कोप जी। पहले श्लोक में वो उन पर जंग कर रही है। हम्म। धूर्तस्तो कथाम हृदाम कथ्य, मैं एक मिनट हाथ ले लूं इसको। धूर्तस्तवम न कथाम हृदयाम कथयस्थर्यतोपि सन् गंगा वहन मन्न संध्याम विदितोसी न किमम। पहले श्लोक में वो जंग कर रही है, ये मतलब। तुम धूर्त हो, मेरी हम्म, प्रार्थना पर भी मनोहर कथा नहीं सुना रहे हो। हम्म। तुम एक और गंगा को धारण किए हो और दूसरी ओर संध्या को नमस्कार करते हो, यह मैं जानती हूँ। तो ये क्या इल्जाम अच्छा, लग रहा है धूर्त सूर्य भाई धूर्त शिव जी के ऊपर? धूर्त धूर्त लफ्ज है या धूर्तता? धूर्त धूर्त। धूर्त। अच्छा, धूर्त का मतलब है जैसे कृष्ण को भी धूर्त कह देते हैं। धूर्त का मतलब जो थोड़ा सा चालाक हो, मैं क्या विलेन हूँ थोड़ा हाँ, सा है। समझ गया। तो इन्होंने कहा कि वो कथा सुनाओ जो कभी ना सुनी हो। अब उन्होंने टालने के लिए ऐसी मजे मजे वो कथा सुना दी जो पहले थी, मतलब सबको पता था। हम्म। तो इसलिए हम्म। तो तुम तो मतलब चालाक आदमी हो बहुत, ऐसे हम्म। कह रहे हैं। अच्छा देख लीजिए इतने नहीं तो बड़े ये आदमी। दूसरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक तरफ गंगा को धारण किए हो और दूसरी ओर संध्या को नमस्कार करते हो, यह मैं जानती हूँ, ये इल्जाम क्या है भाई? ये शायद इस तरह का एक जंग है कि तुम मतलब कि गंगा भी स्त्री है एक तरह से और संध्या भी स्त्री है। तो शायद ये मतलब कि तुम मुझे तो छोड़ रहे हो, तुम उनके चक्कर में ज्यादा हो। तो एक तरह का जंग है जो अगली में देखिए, अगला हम पढ़े तो पार्वती के व्यंग वचन सुनकर, तो एक तरह का जी, शायद उस तरह का जंग है कि तुम एक तरफ तो गंगा के साथ हो, एक तरफ संध्या को भी नमस्कार कर रहे हो। तुम तो बड़े धूर्त हो, चालाक हो तुम, इस तुम तरह से मुझे होते। प्रेम नहीं करते, तुम इन दोनों से फ्लर्ट करते हो, इनका मतलब ये है शायद। कहना नहीं चाह रहा सीधे मैं हावी वाली बात है इनका। जी जी एक जी। तरह। अब मैं अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ। तच्छुत्वा प्रतिपेदेश्या विहितानुनयो हर कथाम कथयुतम दिव्याम ततः कोपम मुमोत्सा। पार्वती के व्यंग्य वचन सुनकर हम्म, शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य कथा सुनाने का वचन दिया, यानी वादा किया। इससे पार्वती प्रसन्न हुई। जी। ठीक। ये इसका, इसके बाद हम अगली कथा शुरू हो जाएगी। नेह कैश्चित प्रवेष्टव्यमित युक्तेन तया स्वयं निरुद्धे नंदिना द्वारे हरो वक्तु प्रचक्रमे। शिवजी को उद्यत देखकर पार्वती ने स्वयं आज्ञा दी कि यहाँ कोई न आवे। आज्ञानुसार नंदी के द्वारा प्रवेश बंद कर देने पर शिवजी ने कथा कहना प्रारंभ किया। आगाज किस्से की जो क्या कहा जाता है। और पुनः नंदी कथा। जो है वो शिवजी का एक वो है भाई, बैल है शिवजी का। नंदी मुकद्दस है, उसका भी मकाम बहुत बड़ा है। जगह जगह नंदी की मूर्तियां मिलेंगी आपको। हम्म। तो शिवजी का एक वाहन है एक तरह से वो। जी। अच्छा, अब ये कथा शुरू हो रही, जो मूल कथा जिसके लिए हम एकत्रित हुए थे वो कथा शुरू हो रही जी है। एकांत सुखिनो देवा मनुष्या नित्य दूबिना दिव्यमानुश्चेष्टा तु परभागो न हरिणी विद्याधारणां चरितमतस्ते वर्ण्याम्यहम् इति देव्या हरो यावत् वक्तितावादुपागतम पागमत्। अच्छा, ये पूरे दो श्लोक पढ़ दिए, इनका दोनों का अर्थ एक साथ पढ़ दो। शिवजी कहने लगे, हे देवी, देवता सदा सुखी रहते हैं और मनुष्य नित्य दुखित रहते हैं, इसलिए उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से मनोहर नहीं होते। अतः मैं दिव्य और मानुष दोनों प्रकृतियों के मिश्रित विद्याधरों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। शिवजी ये कह ही रहे थे कि उसी समय उनका एक परम परम कृपा पात्र, उनका मनोरंजन करने वाला गण पुष्पदत्त आ गया और द्वार पर बैठे हुए नंदी ने उसे रोका। जी। तो शिवजी ने बोला कि मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं, और नहीं हाँ, और देवता हमेशा सुखी रहते हैं, हम्म। इसलिए उनके चरित्र उत्कृष्ट रूप से मनोहर नहीं होते इंसानों के। जी। इसलिए मैं दिव्य और मानुष, दिव्य मतलब देवता और मानुष मतलब मनुष्य। यानी गॉडली उलूही और इंसानी दोनों। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक बात है, इस तरह ज्यादा मानीखेज बात हो गई है। हम्म। जो दोनों नेचर हैं, एक तो दिव्य नेचर है जो आपने फरमाया, और एक जो मानवीय नेचर है, उनका दोनों का मिश्रित विद्याधरों का चरित्र मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उनका जो कैरेक्टर दोनों का है। शिव जी ये बात कह ही मिश्रित रहे थे मिश्रित कि का मतलब क्या? मिक्स। मिश्रित, मिला हुआ, मिला हुआ, मिला हम्म। हुआ लफ्ज मिश्रित से ही आया है संस्कृत से। अभी सही। जैसे हम कहते हैं ना उर्दू के बारे में, जो लिसानियात के माहिर हैं कहते हैं कि
उर्दू में 52% एवरेज उर्दू बोलने वाला 52% वर्ब्स जो हैं संस्कृत की बोलता है, 48% दूसरी बोलता है। वर्ब नहीं, सॉरी, आम अल्फाज, वर्ब तो संस्कृत की ज्यादा मिलेंगी। हम्म। तो ये इस तरह से अक्षर आते हैं, जैसे मिश्रित से मिला सही। हुआ आ गया, इस तरह से। जैसे वो जमाई वाला लफ्ज भी पीछे अभी जमाता वो लफ्ज आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त ही उनका एक परम एक मित्र था, कृपा पात्र, मित्र नहीं कृपा पात्र, मतलब उनका एक जूनियर हुआ एक मर्तबे में उनसे वो। उनका मनोरंजन करने करने वाला गण पुष्पदत्त वहां पे आ गया। पुष्पदत्त नहीं, पुष्पदंत, माफी चाहता हूँ, पुष्पदंत। पुष्पदंत। हाँ, पुष्पदंत जी। और द्वार पर बैठे हुए जो नंदी का फर्ज था, नंदी ने वो फर्ज अदा किया और उनको रोका। जी सूर्य भाई। अच्छा, इसमें जो ये एक और बात है कि देवता लोग सदा सुखी रहते हैं। इसमें एक बात और हम सोचते चले कि जो देव देव वो नहीं है सुखी है, बल्कि साथ में देव वो भी है। मतलब इसको मैं ऐसे रख दूं कि देवता सुखी नहीं है, सुखी ही देवता है। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, जो गीता में कृष्ण बात करते हैं ना, वो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय जय हो जी। और सुख दुख और लाभ अलाभ में, लाभ और हानि में जो एक समान रहकर, जो स्थिर प्रज्ञ रहकर, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है हर चीज में, लाभ में, अलाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, वो जो कर्म करते हुए चलता है, वो देवता है, वो परम ऋषि है। तो देवता सिर्फ वो नहीं है सुखी है, बल्कि जो सुखी है वही देवता है। इसको हम इस तरह हम्म। समझ। जी जी क्या जी, इसलिए बात। ये फिर समझना ज्यादा मानीखेज है, जैसे आपने फरमाया ना, बेटर जी। इसमें फिर हमारे पास विद्याधर का रूप अच्छे से निकल के आ जाएगा। जी। मेरे ख्याल से मेरा श्लोक खो गया, पर ठीक है। प्रविष्ट श्रुत्वान सर्व वर्ण वर्ण प्रविष्ट श्रुत्वान सर्व वर्ण्यमानं पिनाकिना विद्याधरणं सप्तान मपूर्व चरिताद्भुतम्। बिना बिना कारण ही मेरे ऐसे सूर्य भाई आप पढ़ो जरा, मेरा गला पता नहीं ये खुश्क लफ्ज हो मुझे नहीं मेरे मुझे छपाई में कुछ गलत, कुछ मिक्स, कौन? मतलब कुछ मेरे ऐसे के बाद जो शब्द है ना वो नहीं मुझे समझ में आ रहा क्या लिखा है। ये विन, कटा हुआ है। इसके कई मतलब हाँ। गया। अंतर भी हो सकता है। अंतरंग होगा ये, अंतरंग जो होता है, क्लोज होता है, जिसका मतलब है वही होगा शायद ये, और क्या। हाँ, मेरे यही मैं, निषेध किया जा रहा है कि मैं उनके मैं बहुत पढ़ क्लोज। देता हूँ जब तक। जी जी, बेहतर जी। आप पढ़ बिना दीजिए। कारण ही मेरे ऐसे लफ्ज अंतर, मुझे नहीं। अंतर। हाँ, अंतरंग। अंतरंग, अंतरंग पढ़िए अंतरण। इसको। अंतरण। हाँ। सही। बिना कारण ही मेरे ऐसे अंतरण व्यक्ति का भी निषेध किया जा रहा है। इस हम्म, कौतूहल के कारण पुष्पदंत योग शक्ति द्वारा तुरंत अंदर पहुंच गया। हम्म। कौतूहल, क्यूरियोसिटी। जी हाँ, इस तरह से। ऐसे तो क्यूरियोसिटी होता है, पर कई बार ये धमा चौकड़ी के मानी में भी, और जरा सा एक क्यूरियोसिटी से आदमी उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी आगे बढ़ जाए, तो वो स्टेज भी कई बार इससे मुराद है, और यहाँ पे शायद वही हुई है। जी सही। जी, मैं अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ। श्रुत्वाथ गत्वा भार्याय जयाय सोऽप्यवर्ण्यत् विद्याधारणां सप्ता नाम पूर्व चरिताद्भुतम्। उसने अंदर प्रवेश कर शिवजी द्वारा वर्ण किए जाते हुए 7 विद्याधरों के अपूर्व और अद्भुत चरित्र सुने। जी। इसमें मैं कोई लफ्ज गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं नहीं नहीं। मैं बताऊं, आपने वर्णन लफ्ज को गलत बोला, वर्णन को वर्ण, आप थोड़ा कंफ्यूज थे, वर्णन है ये, वर्णन, वर्णन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। जहाँ सही। छोटा वाला जो ली है, र है, जहाँ भी ये ऊपर आता है, तो इसको हम पहले प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मरते में आता है तो वो मरते हैं, हम्म। यहाँ पे वर्णन है जो पहले बोला जाएगा। जो नीचे आता है वो बाद में, वो उसी के साथ बोला जाएगा। जी, मैं अगला श्लोक पढ़ रहा हूँ। वर्णन। जी। सही। सापि तद्वित्तिशाविष्ठा गत्वा गिरिसुताग्रतः जगो जया प्रतिहारी स्त्रीषु वाक्य संयम कुतः। पुष्पदंत ने शिवजी, मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं असल में उर्दू से पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गलती हो तो वो मैं ठीक कर लूँ। मुख। मुख है वो, मुख जी। शिवजी के मुख से, जी, जी। शिव जी के है ना। मुंह से हाँ, मैंने लय लिख दिया गलती से। शिवजी के मुख से सुनकर 7 विद्याधरों के उस अद्भुत चरित्रों के जाकर अपनी पत्नी जया को सुनाया। यानी धरों पुष्पदंत को। ने शिवजी के मुख से सुनकर 7 विद्याधरों के उस अद्भुत चरित्रों को। हाँ। हम्म, अपूर्व अद्भुत और अपूर्व, जो पहले नहीं कहे गए थे, जो पहले नहीं हुए थे, जो कथा पहले हम्म। नहीं।
कथा को जाकर अपनी पत्नी जया को सुनाया। इसमें मुझे लगता है ना एक एरर ग्रामेटिकल प्रिंटिंग का आ गया है। अद्भुत से पहले उसकी बजाय उन आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुवचन है ये, उन आना बेटर है यहाँ पे। हाँ, हाँ, उस तो सिंगुलर के लिए आएगा ना, जैसे। उन अद्भुत चरित्रों को, हाँ, हाँ, बिल्कुल। को जाकर अपनी पत्नी जया को सुनाया। अब देखो ये अजीबो गरीब बात पैदा हो गई। शिवजी तो पार्वती को कथा सुना रहे थे, और हम्म, खिलवत का इंतजाम भी किया था उन्होंने, तन्हाई का इंतजाम किया था, और ये पुष्पदंत घुस के ये कथा सुन गए और अपनी पत्नी को भी सुना गए। अब देखते हैं इसके हाँ, क्या आगे क्या जाहिर होगा। ततश्चुकोपगिरिजानां पूर्ववणितं त्वया जानाति हि जयाप्येदिति चेश्वरं व्यबध्यात्। पुष्पदंत की पत्नी तथा पार्वती की सखी जया ने पति यानी पुष्पदंत से सुने हुए 7 विद्याधरों के चरित्र को पार्वती को जा सुनाया। भला स्त्रियों में वाणी का स्नेह कहाँ संभव है। संयम, संयम क्या दोबारा बोलिए। संयम, संयम। संयम। जी। अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहूँ इसमें, जैसे ये जो अपनी अंजलि है, इसको पंचमाक्षर का नियम बोलते हैं। जैसे वर्णमाला है ना, तो उस वर्णमाला में जैसे क ख ग घ ण, तो इसमें आखिरी वर्ण आया, तो इन वाले जो क ख ग घ में जो अगर अंकी बिंदी लगेगी, तो वो अण के सेंस में लिया जाएगा। अगले वाले में जैसे एक सही। जगह म के सेंस में लिया जाएगा, तो इसको पंचमाक्षर का नियम बोलते हैं। कहीं पे ये अंकी बिंदी न का काम करती है, कहीं पे म का काम करती है। संभव से सही। संभव की बिंदी है, तो हम म का काम दे रही है। जी। अगला इसका सिलसिले का आखिरी श्लोक। हम्म। प्रणिधानात् ज्ञात्वा जगादेव मुमापति योगी भूत्वा प्रविश्ये मां पुष्पदन्तास्तथा शृणोत्। जया से ये कथा सुनकर पार्वती ने क्रोध पूर्वक शिवजी से कहा, तुमने कोई अपूर्वा कथा मुझे नहीं सुनाई। इस कथा को तो जया भी जानती है। हम्म। अच्छा, पन्ना पूरा हो गया रमन भाई, अब हम आगे पढ़ें क्या करें? भाई वैसे बहुत नहीं, मजा आ अभी रहा है एक मेरे जुमला ख्याल और से। रहता है। शिव मजा आ जी रहा ने है भाई, समाधि, एक दो। अभी एक तो और रहता है हाँ, ना। इस वाले आएगा, बाद में। शिव जी ने समाधि द्वारा विस्तृति को समझकर पार्वती से कहा, जब मैं तुम्हें कथा सुना रहा था उस समय पुष्पदंत ने योग द्वारा अलक्षित रूप से अंदर जाकर उसे सुना था। हम्म, अन्यथा जया कैसे जानती। अन्यथा हम्म। लफ्ज है। यस, अदरवाइज, अन्यथा। अदरवाइज, अन्यथा और वरना, सही है, ठीक है। मतलब अलक्षित एक और शब्द इसमें, अलक्षित जिसको लक्ष्य ना किया जा सके, इसको पाया ना जा सके, भेजा ना जा सके, वो इस, इस सेंटेंस में भी हिंदी में गलती है मेरे ख्याल से। आपने बोला। शिवजी ने समाधि द्वारा वस्तु स्थिति को समझकर पार्वती से कहा, जब मैं हम्म, तुम्हें कथा सुना रहा था उस समय पुष्पदंत ने योग द्वारा अलक्षित रूप से अंदर आकर आना चाहिए, यहाँ पर जाकर की बजाय। जाकर की बजाय आकर आना चाहिए, हाँ। तो अंदर से हाँ, मतलब अंदर जाकर, क्योंकि बाहर से अंदर नहीं, गया है। नहीं, आकर हमारे पास आकर सुनाना उसने, जैसे सीक्रेट तरीके से। शायद जाकर भी हो सकता है उस समय। अच्छा। नहीं तो अपने ये आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे रमन को फवाद कोई बात सुना रहे थे, तो चुपचाप तरीके से सूर्या ने अंदर आकर वो बात सुन ली। हाँ, मैं इस सही कह रहे हैं। मीनिंग इसको ले रहा हूँ, हो सकता है अब आप होना तो किसी तरह से बात। आकर ज्यादा सही बैठ रहा है, सही कह रहे रमन भाई, कभी कभी ना इस तरह के जो पुराने ट्रांसलेशंस या चीजें लिखी होती हैं, बार दफा ऐसा होता है कि जिस सेंस में हम अल्फाज इस समय इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गुज़िश्ता जमानों में दूसरे सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे शुरू में मैंने बचपने में वो शेर सुना था गालिब का, कि कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो मेरी समाज अरे, पे बड़ा बार जाता था कि वो पिछला होना चाहिए था, हैं। अरे पिछले क्या बात जमाने है। में। तो ये कुछ उस तरह से ही मुझे मालूम हो रहा है। वो बात ये भी है कि हमारा अगला पिछला जो है ना गड़बड़ है। हमारे यहाँ जैसे कल लफ्ज जो है, वो कल आने वाले के लिए भी और गुजरे हुए के लिए भी है। तो यही वहीं पे वहां पे भी हमारा आता है। बहरहाल ठीक कह रहे हाँ, हैं आप, हाँ। सही कह रहे हैं, हो वैसे तो सकता है मुझे ये कोई फर्क अंदर नहीं, की। मैं सिर्फ इसलिए मैंने हाँ। कहा क्योंकि आप उर्दू में मुंतकिल कर रहे हैं, तो हम्म। इसलिए वो चीजें बस एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया आपको, जो बेहतर लगे, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इस वीडियो को जो हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको आप कहीं यूट्यूब पे लिंक विंक बना के बेशक अनलिस्टेड करके डाल दें, ताकि हाँ, हमको मैं आए यही दोबारा चाहता भी, हूँ, यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ, कुछ करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जी। अच्छा, ताकि एक हमें। बात। हाँ, बोलिए जी, जी। बोलिए। नहीं, ये जैसे ये जाकर वाली बात शायद इसलिए कि शिव जी ने समाधि द्वारा वस्तु स्थिति को समझकर, समाधि में वो अवस्था है कि अपने शरीर से निकलकर उस समय में जाकर, तो जाकर जब शिव जी समाधि में देख रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं, तो जाते हुए देख रहे हैं, तो शायद। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ भाई, ये बात अच्छी बताई, हाँ ऐसा, ये बात ये भी सही है। अच्छा है। सही। मतलब शिवजी
बैक वक्त ऑब्जेक्ट भी हैं और दूर से देखने वाले भी हैं जो थर्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं, तो क्या उस उसको कह रहे सेंस हैं? में। दृष्टि तो वो जा ही रहा है, आ नहीं रहा है उससे। ये ठीक बात है, हाँ नहीं आपकी बात अच्छी है, अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो अब भाई आगे बढ़े। ये अभी मैं मन चाह रहा है कि 5-7 मिनट और कर लें यार, जरा ना एक कहानी ऐसे मोड़ पे आ गई है कि थोड़ा और इसको जान लेना मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, कर अगर लेते हैं जल्दी जल्दी, औरों अगर की करना है तो कर रजामंदी हो। लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक चलो है, जल्दी जल्दी कर 5-10 मिनट और कर लेते हैं सूर्य भाई। पुष्पदंत और माल्यवान को पार्वती का शाप। लो। अर्थ पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल श्लोक में छोड़ दें, फिर क्या करें। मैं पढ़ दूं जल्दी जल्दी, कुछ कुछ अपने तौर पे जल्दी जल्दी कुछ हाँ जल्दी कर पढ़ दें दीजिए, अगर। पर सूर्य भाई श्लोक भी सही। पढ़ ही दीजिए, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट लगेंगे, पर ये दस्तूर चलता रहे यार, अब छोड़ना, एक बार हाँ, छोड़ने लग गए ना फिर हमेशा छोड़ते चले जाएंगे जी। छोड़ते रहेंगे, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, पुष्पदंत प्रति पार्वती शाप, पुष्पदंत और माल्यवती को पार्वती का शाप, ये जो दो है। जयाय हम्म। वणितम येन कौन्यो जानाति हे प्रिय, श्रुत्वेत्यानायद देवी पुष्पदन्तमिति रुदा, मन्त्रत्र्यो भावा विनीतेति विहलं तं शशाप सा, माल्यवन्तं च विज्ञप्तं कुर्वाणं तत्कृते गणम्। प्रिय, उसी पुष्पदंत ने सारी कथा अपनी पत्नी जया को सुना दी, अन्यथा इस कथा को कौन जानता है। ये सुनकर पार्वती ने अत्यंत क्रोध के साथ पुष्पदंत को बुलवाया। व्याकुल हुए पुष्पदंत को, आगे पढ़ूं मैं या हाँ आपने हाँ एक जी, ही में मैं वही कह रहा था, पढ़ दीजिए, हाँ आगे अच्छा, भी पढ़ दीजिए। सही। व्याकुल हुए पुष्पदंत को तथा उसे क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए माल्यवान नामक गण को पार्वती ने शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में उत्पन्न हो। जी। अच्छा, शापांत की घोषणा, शाप के अंत की कथा, हम्म। शाप की हुआ। एक एक श्लोक में पढ़ रहा हूँ। निपत्य पादयोस्ताभ्याम जयया सह बोधिता, शापांतम प्रति शर्वाणी शनैर्वचनं ब्रवीत। जब वे दोनों गण जया के साथ पार्वती के चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना करने लगे, तब पार्वती ने शाप के अंत की घोषणा करते हुए कहा। जी। विंध्याटव्यम कुबेरस्य शापात् प्राप्तः पिशाचताम, सुप्रतीकाभिधो यक्ष कारणभूताख्यास्थिन्। सुप्रतीक नाम का यक्ष कुबेर के शाप से विंध्यारण्य में पैशाच बनकर रहता है, जो काणभूति के नाम से प्रसिद्ध है। तं दृष्ट्वा संस्मरं जाति, यदा यदा तं मे कथामिमां, पुष्पदन्त प्रवक्तासि तदा शापाद् विमोक्षसे। हे पुष्पदंत, जब इस काणभूति को देखकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण स्मरण करोगे और ये कथा उसे सुनाओगे, तब शाप से मुक्त हो जाओगे। अ, ये माल्यवान जब काणभूति से इस कथा को सुनकर प्रसारित करेगा, तब काणभूति के मुक्त होने पर ये भी मुक्त हो जाएगा। इत्युक्त्वा शैलतन्या व्यर्मत्तो च तत्क्षणात्, विद्युत्युञ्जाविव गणो दृष्टनष्टो बभूवतु। ऐसा के ऐसा कहकर नग नंदिनी पार्वती चुप हो गई और वे दोनों गण उसी क्षण देखते देखते ही अंतर्धान हो गए। अंतर्धान यानी गायब हो गए। गायब हो गए। गायब हो गए। इससे पहले एक लफ्ज था, क्योंकि फवाद भाई आपने कहा है हाँ हाँ, विंध्यारण्य, आपने उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस किया था, मैं भूल गया, पर उसमें शायद कुछ गलती थी। विंध्यारण्य कहा जाएगा इसको। सही। हाँ, विंध्यारण्य। अरण्य, आधी मुझे लगता है जो उर्दू मीडियम से होते हैं उनको आधा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है जरा। हाँ ये, हाँ हाँ। हाँ, ये सूर्य भाई इसको सही प्रोनाउंस करेंगे एक बार, इसका और मफहूम भी बताएंगे। तो तोड़ ले, विंध्य अरण्य, अरण्य का अर्थ है जंगल, और विंध्य यानी पर्वत, तो विंध्य के अरण्य में, विंध्य के जंगल में, विंध्या विंध्य अरण्य। के आरण्य में, अच्छा विंध्य आरण्य, सही है। अरण्य कांड आता है ना, जंगल का कांड, जहाँ पे जंगल में हुआ है, तो अरण्य यानी जंगल, तो विंध्या के अरण्य में। तोड़ कर उसको पढ़ ले। यही मैं बोल रहा था कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि शब्द तोड़ ले तो सहज हो जाता है और शब्द समझ आने लगते हैं। विंध्यारण्य। विंध्य आरण्य, जी, विंध्यारण्य। सही। अथ जातु याति काले गौरी प्रपच्छ शंकरं सदया, देवमया तो शक्तोप्रम थवरो कुत्र भूर्भाव जानो। तदनंतर कुछ समय बीतने पर पार्वती ने करुणायुक्त होकर शिव से पूछा कि देव, मुझसे शापित हुए दोनों गण कहाँ उत्पन्न हुए। ये तदनंतर है, तदनंतर। तदनंतर, तदनंतर, अथ तदनंतर।
अवदच्च चंद्रमौलि कौशाम्बी अन्यस्तिया महानगरी तस्याम स पुष्पदंतो वरचिनामा प्रिय जाना। मैं पूरा दूसरा पढ़ देता हूँ। हम्म। अन्यच्च मायाप्नपि नग ग्वरे सुप्रतिष्ठिताख्यम जातो गुणाढ्य नाम देवी तयोरेव व्रतांततः। तब चंद्रशेखर शिव ने कहा, प्रिय, कौशाम्बी नाम की जो महानगरी है, उसमें पुष्पदंत वररुचि के नाम से उत्पन्न हुआ है, और वो माल्यवान गण भी सुप्रतिष्ठित सुप्र सुप्रतिष्ठित सुपर जी सॉरी सुपर सुप्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित नाम के नगर में गुणाद्य नाम से उत्पन्न हुआ है। यही उन दोनों का वृत्तांत है। जी। भगवान शिव ऐसा, वो मैंने पूरा श्लोक पढ़ दिया था, आगे पढ़ दिया आप। हाँ हाँ हाँ, आगे। भगवान शिव इस प्रकार कहकर निरंतर सेवा निरत सेवकों सेवक के अपमान से संतप्त पार्वती का मनोविनोद करते हुए कैलाश तट पर बने हुए कल्पलता के कुंज ग्रहों में निवास करने लगे। ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने पढ़ा, सॉरी मैंने पढ़ी नहीं दो श्लोक, मैं श्लोक पढ़ देता हूँ फिर हाँ, वो ये मैं बोलता यही। हाँ। हूँ जी। एवं निवेद्यम विभु मनतान व्रत भृत्याव मानन विभावन अनुतापाम। ये छंद बीच में लगे। कैलास शैल तट कल्पित कल्प वल्ली लीला ग्रहेषु दयिताम रमयन्नुवास इति महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचते कथा सरित सागरे कथा पीतम्बके प्रथम लंबक प्रथम तरंग। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान शिव इस प्रकार कहकर निरंतर सेवा निरत सेवकों के अपमान से संतप्त पार्वती का मनोविरोध करते हुए कैलाश तट पर बने हुए कल्पलता के कुंज ग्रहों में निवास करने लगे। क्योंकि निरंतर सेवा निरत, जो लगातार उनकी सेवा में निरत रहते थे, वो जो हम्म। इनके जिनको उन्होंने श्राप दे दिया, उनके अपमान से सेवकों के अपमान से संतप्त पार्वती, उनका कहिए कि उनका अपमान हुआ था या शायद उन्होंने पार्वती का अपमान किया था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या इसमें कहना चाह रहे हैं कि निरंतर सेवा निरत सेवकों के अपमान से, जो उनके सेवा में लगातार मुसलसल उनकी सेवा में रहते थे, वो उन सेवकों ने पार्वती का अपमान किया था। एक तरह से वो कथा चुपचाप सुन ली थी, फिर उसको सुना दी थी। तो उस कथा उस अपमान का पार्वती प्रभाव पड़ा। उसकी वजह से मनोविनोद करते हुए मनाते हुए शिव उनको मनोविनोद करते हुए मनाते हुए कैलाश तट पर बने हुए कल्पलता, कल्प की लता कैलाश तट 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 नदी को कहते हैं या तट चोटी को कहते हैं किसी? जो किनारा है किसी भी चीज का। किनारा, अब किनारा। समुद्र का तट हो सकता है, तो कैलाश के तट पर उन किनारे बना हुआ जो कल्पलता के कुंज ग्रहों में, कल्पलता एक तरह की बेल है, कल्प कल्प बेल, हम्म। कल्प जो बेल है। कुंज ग्रहों में, कुंज का मेरा ख्याल है अर्थ गार्डन से होता है, तो जो कुंज की लता, कल्प की लता, जो कल्प की बेल है, उसका जो उससे बना जो गार्डन है, जहाँ पे बहुत सारी कल्प की लताएं हैं, उस गार्डन में पार्वती जी के साथ उनको मनाने हेतु रहने लगे। ये शायद इसका ये अर्थ निकल के आता है, क्योंकि पार्वती जी उससे बड़ा खफा हो गई थी, बड़ी उदास हो गई थी, कथा जैसे सुनी, और जो है फिर उनको ये बुरा लगा कि उनको श्राप वगैरह दे दिया ऐसे। तो उससे निकालने के लिए शिव उनको मनाते हुए, उनको मनोविनोद करते हुए मनाते हुए कैलाश के तट पर बने कल्पलता, कल्प की बेलों के कुंज में, कुंज ग्रह, कुंज यानी हम्म। जैसा से, और ग्रह यानी घर, तो वो कल्प की लताओं से बना हुआ कोई घर होगा जो कैलाश के तट पर होगा, उसमें शिव जी पार्वती के साथ रहने लगे, उनको मनाते हुए मनोविनोद करते हुए। ये इसका अर्थ है। और आगे कहने हैं कि महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर का कथा से अच्छा, एक नंबर इसमें था। अंग्रेजी का जो तर्जुमा इन्होंने लिखा हुआ है, इसको भी एक बार देख लें। बेहतर। ये इस बिल्कुल। वाले आखिरी, हाँ having जी हाँ जी। given her this having given her this information with grief caused by recalling to mind the degradation of the servants that had हम्म, always been obedient to him, हम्म, that Lord continued to dwell with his beloved in pleasure arbors on the slopes of Mount Kailash, which were made of the branches of the हम्म। kalpa tree. अब इसमें डुअल। ये इसमें इसमें ये इन्होंने इंटरप्रिटे कहा कि उनका जो उनके जो सेवक थे, उनके अपमान को याद करके, कि उनका अपमान ऐसे हुआ कि जैसे उनको इंसानी रूप में भेज इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा, तो ये एक तरह जी का जी। उनका अपमान हुआ, और इस बात पे वो हम्म। परेशान हैं या दुखी हैं, ऐसा ही है। हाँ क्योंकि यही ज्यादा मानी खेद है सूर्या भाई। जैसे पहले आप महसूस कर रहे थे कि अपमान पार्वती का है यहाँ पे, लेकिन हम्म, ये जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है ज्यादा सही है, क्योंकि एक तो सेवकों के साथ निरंतर सेवा निरत लगाया गया है, और एक इससे जो पहली लाइन है उसमें खुद पार्वती परेशान है उनके बारे में और पूछ रही है शिव से कि वो कहाँ है, अब वो दोनों बेचारे अब भागे, मैंने गुस्से में उनको श्राप तो दे दिया,
अब जैसे खुद हम्म। परेशान है गुस्सा उतरने के बाद, तो ये इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छी लग रही है। Actually, सेवकों का अपमान सही। क्यों हुआ? हाँ, मजेदार बात। सेवकों का अपमान हुआ। जी। अच्छा, ये आखिरी एक पॉइंट और पढ़ लें, क्योंकि इसमें कौशाम्बी की बात है कि पांडव वंश के राजाओं ने हस्तिनापुर को, हालांकि इससे ताल्लुक नहीं है, पर फिर भी कौशाम्बी क्योंकि एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर उसका मानव के रूप में वो आया है, तो पांडव वंश के हाँ। राजाओं ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। उस नगरी की स्थिति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, किंतु आज के लिए सिद्धांत प्राय स्थिर हो गया है कि प्रयाग के पश्चिम में 14 मील की दूरी पर स्थित कोसम गांव ही प्राचीन कौशाम्बी है, जहाँ एक महानगर के ध्वंसावशेष मिले हैं, ध्वंस होने के बाद के अवशेष मिले हैं। महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ निवास किया था। पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर प्राचीन नगरी तथा बुद्ध संबंध अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर जो हमारा प्रथम तरंग है वो समाप्त हो गया। इसके बाद से जो है ठोस कथा आएगी, प्योर कथा आएगी, हम्म, द्वितीय तरंग। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, बहुत यहीं शुक्रिया पे हजरात। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सूर्य, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद भाई, अब ऐसा लगता है सूर्य अब इख्तिताम जो पहली मीटिंग के बाद, कि सूर्य भाई ना होते तो मेरे ख्याल से लुत्फ एक चौथाई ही रह जाता मुश्किल से। बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। लोग, मैं आप लोग पढ़ के सुन के सीख रहा हूँ और सुनवाती हूँ। जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमैल साहब। और अगली मीटिंग कब करेंगे ये बात फवाद साहब हुक्म दे देंगे, जैसे भी करेंगे डिस्कस कर लेंगे सब लोग, और फिर बात कर लेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल, इसको, इस वीडियो को बस ये कि इसको आप किसी जगह पे ऐसे अपलोड कर दीजिएगा कि जिस तक यूट्यूब वगैरह पे आप बेशक अनलिस्ट करके नहीं, मैं या लिस्ट आप, क्यों करूंगा भाई, मैं लिस्ट करूंगा, हमें क्या खौफ और आप खतरा लिस्ट है कर किसी दीजिए, आप का। लिस्ट कर दीजिए, हाँ हाँ, पब्लिश कर दीजिए। मतलब जहाँ हम हमें जब सीखना हो, दोबारा सुनना हो सूर्य जी को, तो फिर हम उस पे सुन सके ना, ताकि वो अच्छा, मैं आपसे एक बातें बात की याद आ सलाह जाए। लूंगा, आप लोगों से एक बात की सलाह लूंगा। अ, मैं अपलोड जैसे आमतौर पे काफी चीजें करता रहता हूँ, आप लोग देखते हैं, उनको एडिट करता हूँ मैं। मुझे लगता है इसको एडिट की मैं जहमत ना उठाऊं तो भी क्या दिक्कत है? मेरी तरफ से तो वो, कोई वो नहीं है। है ना, कोई क्या बात। एडिट करना है? वो एडिट करने से मान लो बीच में हमने कुछ बातें करी होंगी, लेकिन ऐसी कोई मेरे ख्याल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ज्यादा की नहीं है, तो इसको ऐसे कैसा हम डाल देंगे। जी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, चलिए, बिल्कुल। बिल्कुल चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों। थैंक यू बहुत सो जी मच, भाई, बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। ठीक है।